हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे, अपने पठन पाठन की प्रक्रिया को लगातार जय महादेव विद्याकुल के साथ जारी रखेंगे। स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से ब्यूटीफुल से प्लेटफॉर्म पे जय महादेव विद्याकुल में। मैं किशन सर आपका आज स्वागत करता हूं। फटाफट सभी से आ जाइए और सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे लाइव आए। इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं हमारे प्यार और सपोर्ट के लिए। वैसे पहला पार्ट हमने केजीएफ सीरीज का लॉन्च किया क्लास 12 का और आपने बहुत सपोर्ट किया। आपके प्यारे सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज मैं इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं। चैप्टर भले ही छोटा है लेकिन नाम खोटा है। जी हाँ बिल्कुल। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले चैप्टर्स का नाम क्या आपके अंदर एक्साइटमेंट आ रहा होगा कि सर आज कौन सा चैप्टर कौन सा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। तो बताते हैं इसके पहले आज के लिए आपका ये मोटिवेशन ऑफ द डे। इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले यानी कि संघर्ष करने वाले छोड़ देते हैं। तो इंतजार मत करिए और अपने पठन पाठन की प्रक्रिया को आज ही जारी रखिए, आज ही स्टार्ट करिए, सुनिश्चित करिए अपने पढ़ाई को विद्याकुल के साथ इसी लर्निंग प्लेटफॉर्म को। और आइए हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो कोशिश करते रहिए लगातार। कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और आप विजेता है और आप बहुत से प्यारे हैं, ब्यूटीफुल है, हम ही से आप हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज पठन पाठन का प्रक्रिया को, ठीक है। तो इसके पहले आपके ये एक इमेज है मुझे आज देखने को मिली और बहुत ही आकर्षक है। लेकिन अब ये इसको ध्यान से दरअसल देखिए आप लोग कि पार्श्व आकर्षण से बचे, अपना ध्यान काम पर केंद्रित करें, कंसंट्रेट करें अपने पढ़ाई को। इसी प्रकार से ध्यान कहीं और रहेगा तो काम कुछ और कर देंगे। इसीलिए अपने काम पे फोकस करिए, आगे पीछे मत सोचिए और अपने पठन पाठन को आज ही जारी रखिए। चलिए स्वागत है आप सभी का और आज के सेशन को स्टार्ट किया जाता है। तो सबसे पहले आपका जो टॉपिक का नाम है, जैसा कि हम पठन पाठन में स्टार्ट करने से पहले ये देखते हैं और मैंने आपको बताया था कि लर्निंग का सबसे बेस्ट प्रोसेस है कि सबसे पहले हम ये डिसाइड कर लें कि हमको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि सिलेबस ब्रॉड है और उसमें इंपॉर्टेंट चीजों को हमको देखना पड़ता है कि हमको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो उसके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है सबसे पहले हम सिलेबस को डिसाइड कर लें कि बोर्ड्स एग्जाम के लिए, एग्जामिनेशन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारी जिंदगी जन के लिए क्या है। तो चलिए, टॉपिक का नाम है वैद्युत विभव। अब ऐसे ही आपके जो यूनिट का नाम है वैद्युत विभव तथा संधारित्र है, वैद्युत विभव तथा धारिता है। तो उसको हम सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। बट अभी हम इसको क्या करते हैं कि इस टॉपिक को टॉपिक वाइज एक छोटा सा टॉपिक लेते हैं, उसको पूरा खत्म करते हैं और उसके सारे कंसेप्ट को, सारे थ्योरी क्वेश्चन को करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक मार्कर ले लेता हूं खूबसूरत सा और एक कलर मैं ले लेता हूं रेड, ठीक है। क्या ले लेता हूं भाई? रेड। थोड़ा इसको कम कर देता हूं और चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज पठन पाठन की इस प्रक्रिया को। इस महफिल में आपका स्वागत है। चलिए, तो वैद्युत विभव नाम है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नाम है इस चैप्टर का, ठीक है। तो इसमें पाठ्यक्रम में सिलेबस में आपके क्या क्या है सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सिलेबस में क्या क्या है सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। आपको वैद्युत विभव पढ़ना है, इसकी डेफिनेशन को पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद वैद्युत विभव जैसे पढ़ लेंगे आपको विभवांतर, दोनों एक ही बात है और दोनों की यूनिट क्या हो सकती है, दोनों के फार्मूले क्या हो सकते हैं, इससे एग्जाम का क्या कनेक्शन है यूपी बोर्ड का वो हम देखेंगे और इसका क्या कंपटीशन से क्या है वो उसको हम देखेंगे, ठीक है। और किसी बिंदु आवेश, कोई बिंदु आवेश के कारण ही हम पढ़ रहे हैं, पॉइंट चार्ज ही लेके पढ़ रहे हैं शुरू से, तो बिंदु आवेश के कारण क्या हो सकता है विभव, उसको पढ़ेंगे। फिर इलेक्ट्रिक डायपोल तो हम पढ़ ही चुके हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल का इससे क्या महत्व है उसको पढ़ेंगे, ठीक है। एक बार माइंड मैपिंग आपका बनाना इसलिए जरूरी है ताकि आपको इतनी चीजें क्लियर हो जाए कि हम किस किस चीजों को कैसे कैसे किस पहलू पे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग घबराइए ना और अपने पठन पाठन को लगातार जारी रखें और ज्यादा से ज्यादा सेशन को शेयर करते रहिए। पब्लिक क्या बोलती है भूलना नहीं है, पब्लिक लाइक मांगती है, ठीक है। तो समझ में आना चाहिए भाई, हाँ समझ में आना चाहिए। आदेशों के आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत विभव कि आवेश के कारण की वैद्युत विभव कैसा हो सकता है उसको समझते हैं। समविभव पृष्ठ क्या होता है उसको समझेंगे। एक पृष्ठ है और उस पे जो विभव है वो समान तरीके से अंतरित है, हर जगह समान उसका विभव प्रदर्शित है, यहाँ भी अवतरित है, तो उसको कैसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। किसी स्थिर वैद्युत आवेश में दो बिंदु आवेश के कारण निकाय तथा वैद्युत द्विध्रुव की स्थिर वैद्युत की स्थितिज ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि ऊर्जा ही है, ऊर्जा बनाए रखिए अपने अंदर, शक्ति एनर्जी बनाए रखिए और लगातार अपने पठन पाठन को जारी रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो जो आपके टॉपिक का नाम है वैद्युत विभव, तो हम थोड़ा सा एक बात डिस्कशन कर लेते हैं इसके पहले कि जो हमारा ये टॉपिक है भाई साहब,
क्या है मेरे लाल टॉपिक है जो मेरा, इसको हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं क्योंकि स्लाइड हमारा ऐसा है तो हम कलर चेंज कर लेते हैं आपका, ठीक है। चलिए आइए, तो हमको लगता है सभी को विजुअल होगा, ठीक है, विजुअल होना चाहिए भाई। तो देखिए वैद्युत विभव चैप्टर का नाम है आपका, घबराइए नहीं, वैद्युत विभव आपके चैप्टर्स का नाम है। और वैद्युत विभव सबसे पहले आता कहां से उसको डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए किसी आवेश के कारण क्या होता है, किसी बिंदु आवेश के कारण, अगर कोई आवेश है, कोई चार्ज है, तो उसके कारण उत्पन्न जो वैद्युत क्षेत्र होता है, बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, क्या, बिंदु आवेश के कारण, आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र को हम दो तरीकों से पढ़ते हैं। वैद्युत क्षेत्र को हम क्या करते हैं भाई साहब, दो तरीकों से पढ़ते हैं। किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र द्वारा उत्पन्न आवेश को क्या करते हैं भाई, वैद्युत क्षेत्र के दो प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है। एक तो हमने पढ़ा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के द्वारा, ठीक है, एक तीव्रता के द्वारा, और एक क्या करते हैं वैद्युत विभव के द्वारा, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, हम क्या काम करते हैं, जरा ध्यान से समझने का प्रयास करिए। सबसे पहले एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, शून्य से लेकर शिखर तक चलेंगे, एकदम ध्यान से, एकदम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। आप कहीं से भी पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं, अभी तक आपने कुछ स्टार्ट नहीं किया, डायरेक्ट इस चैनल पे आए हैं या फिर डायरेक्ट अभी आज देख रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन आपको समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है, पूरी पूरी चीजें समझ में आएंगी, बस लगन के साथ आप लगे रहिए। देखिए क्या होता है कि अगर कोई आवेश है, ठीक है भाई, आवेश है तो आवेश एक अपना क्षेत्र जनरेट करेगा, एक क्षेत्र पैदा करेगा, ठीक है। अगर कोई आवेश है तो एक अपना वो क्षेत्र पैदा करेगा, और उस क्षेत्र की, इस क्षेत्र को, वैद्युत आवेश के क्षेत्र को हम दो तरीके से पढ़ते हैं, दो तरीके से पढ़ते हैं। एक तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो कि हम पिछले चैप्टर में केजीएफ सीरीज में पढ़ चुके हैं, ठीक है। जो वीडियो नहीं देखे हैं वो जाके देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं केजीएफ सीरीज फिजिक्स बाय किशन सर, आपको आ जाएगा, चैनल्स में मिल जाएगा, 3 पार्ट्स में मैंने उसको डिवाइड करके पढ़ाया था। तो ये आइडेंसिटी, इसको मैंने लाल में पीले ज्यादा गुलाबी आधा आइडेंसिटी बोलते हैं, ठीक है, आइडेंसिटी बोलते हैं। और विभव को बोलते हैं मेरे लाल पोटेंशियल, क्या बोलते हैं, पोटेंशियल, क्या बोलते हैं, पोटेंशियल। तो इसके वैद्युत क्षेत्र को हम दो तरीकों से पढ़ सकते हैं, कैसे, कितने तरीकों से मेरे लाल, दो तरीकों से मेरे लाल पढ़ सकते हैं, मेरे लाल पीले ज्यादा गुलाबी आधा, इसको हम दो तरीकों से पढ़ सकते हैं। एक सेकंड यार, कहां फंस गया, कोई बात नहीं, फंसे रहने दीजिए। तो तीव्रता, तो तीव्रता को हम कितने तरीकों से, एक तीव्रता जो हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को पढ़ चुके हैं, दूसरा आता कि वैद्युत विभव, वैद्युत विभव जो हम अब पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो वैद्युत विभव क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या होता है, सबसे पहले उसको पढ़ते कैसे हैं, सबसे पहले आइए उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो वैद्युत विभव क्या होता है, सबसे पहले उसको हम जान लेते हैं, आइए। वैद्युत विभव क्या होता है, तो सबसे पहले वैद्युत विभव क्या होता है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में मेरे लाल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है पहले ये समझिए। वैद्युत विभव किस चीज को दर्शाता है, वैद्युत विभव क्या काम करता है, तो आवेश के प्रवाह की दिशा को दर्शाता है। जबकि मैं आपको एक बात बता दूं, मैं आपको एक बात बता देता हूं यहाँ पे, कि वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि होती है, क्या होती है, सदिश राशि होती है। जबकि जबकि मेरे लाल मैंने आपको बताया था वेक्टर ई, ऐसे ऐसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। जबकि जो वैद्युत विभव होता है, ये आवेश प्रवाह की, जो आवेश का प्रवाह होता है उसको तो ये दर्शाता है, क्या काम करता है भैया, वैद्युत आवेश को दिशा को निर्धारित करता है, कि दो आवेशित वस्तुओं के बीच प्रवाह की दिशा को ये निर्धारित करता है। अगर दो आवेशित वस्तुएं हैं, हमने दो चालक ले लिया, और उनके बीच में आवेश कैसे प्रवाहित हो रहा है, उनके बीच में आवेश जो है कैसे प्रवाहित हो रहा है, उस आवेश की प्रवाह की दिशा को कौन निर्धारित करता है, विभव निर्धारित कर देता है। दो आवेश वस्तुओं के बीच के जो दो आवेश है, दो आवेशों के बीच में अगर जो आवेश प्रवाहित हो रहा है, दो वस्तुओं के बीच में जो आवेश प्रवाहित हो रहा है, उसकी दिशा निर्धारित कौन करता है, वैद्युत विभव। लेकिन ये फिर भी, इसके बावजूद भी ये क्या है भाई, अदिश राशि है मेरे लाल, याद रखेंगे ये एक अदिश राशि है। अभी हम एक एक चीजों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। आइए बढ़ते हैं, तो हम इसको कह सकते हैं कि दो आवेशित वस्तुओं के बीच, क्या हम ये पॉइंट अभी लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं भाई, पॉइंट लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं मेरे लाल, ये अभी हम पॉइंट लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं मेरे लाल, पॉइंट लिख रहे हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख ले हैं। कहते हैं कि माना जाता है कि अगर कोई आवेश है और आवेश अपना एक वैद्युत क्षेत्र जनरेट करेगा, बोलो हाँ कि ना, करेगा भाई।
इनडायग्रामेटिक का समझिए कि एक आवेश क्षेत्र है, जैसे कोई इंसान होता है, कोई गांव का प्रधान होता है, तो उसका जो दबदबा होता है पूरे गांव में होता है, ठीक है। तो उसका एक क्षेत्र होता है, एक एरिया होता है जहां पे उसका दबदबा होता है, जहां पे उसकी लोग सुनते हैं। जैसे विधायक होता है तो एक वो तहसील को देखता है, ऐसी चीजें हैं। एक आवेश है, इसका यहां तक दबदबा है। जब किसी परीक्षण आवेश यानी कि टेस्ट चार्ज को क्या करते हैं, टेस्ट चार्ज को क्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, हमने आपको बता चुका है, हम आपको ये बता दिए कि जब किसी परीक्षण आवेश को, किसी एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर इसके अंदर लाने में जो किया गया कार्य होता है, इसके द्वारा किया गया कार्य क्या कहलाता है मेरे लाल, पीले ज्यादा गुलाबी आधा, क्या कहलाता है, वैद्युत विभव कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है, ठीक है। चलिए लिख लेते हैं, एकांक परीक्षण आवेश को, एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से, कहां से, अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य वर्क करना पड़ेगा भाई। हम यहां से इसके अंदर लाएंगे तो कोई काम करना पड़ेगा। आप घर पे पानी भी पीते हैं तो आपको काम करना पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई काम करेंगे तब आपको पानी मिलेगा, इसका ये मतलब नहीं है साहब। इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए हम मार्कर को उठा के यहां ला रहे हैं, तो ये भी हम एक काम कर रहे हैं ना, एक काम किया हमने, इसको मार्कर को यहां पे लाने के लिए, इस मार्कर को यहां से उठा के हम यहां तक लाने के लिए एक वर्क करना पड़ा। तो वो जो किया गया कार्य होता है, किया गया कार्य तथा आवेश के मान के निष्पत्ति को क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं मेरे लाल, वैद्युत विभव कहते हैं। देखिए बोर्ड्स एग्जामिनेशन में जब ऐसे भर भर के आप लिखेंगे तब आपको एग्जामिनर भर भर के मार्क्स देगा, ठीक है मेरे लाल, ठीक है। दूसरी बात यह है कि ऐसे लिखेंगे, यह एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है, ठीक मेरे लल्लुओं, ये क्या है, यह एक अदिश राशि है, इट इज स्केलर क्वांटिटी। दूसरी बात यह है कि ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। इसके बाद इसे V से प्रदर्शित करते हैं, इसको V से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं मेरे लाल, इसको V से प्रदर्शित करते हैं। आगे बढ़े, इसको V से प्रदर्शित करते हैं। तो हमने आपसे क्या कहा कि वैद्युत विभव जो होता है मेरे लाल, वैद्युत विभव क्या होता है, वैद्युत विभव V बराबर हमने क्या काम किया, मान लीजिए A से B, ये टेस्ट चार्ज है भाई, यहां से टेस्ट चार्ज को लाने में अनंत से किया गया कार्य VAB जैसे लिख दिया, तो W/Q आवेश की मान को निष्पत्ति। अब कार्य भी हमारा क्या, अदिश राशि, क्या भैया, यह एक अदिश राशि है। कौन सी राशि है भाई, यह एक अदिश राशि है। तो हमने इसको लिख दिया, चलिए कोई बात नहीं, हमने इसको लिख दिया, ठीक है भाई, यह एक अदिश राशि है, क्योंकि भैया ये भी एक अदिश राशि है, चूंकि बल भी एक अदिश राशि, बल कह रहा हूं सॉरी, ये कार्य है, कार्य एक अदिश राशि है, आवेश भी एक अदिश राशि है। जब दो अदिश राशियां, दोनों अदिश राशि हैं, अदिश बटा अदिश, तो वैद्युत विभव कैसा होगा, अदिश राशि होगा, बोलो हाँ कि ना। ये कार्य है, ये क्या है, कार्य, किया गया कार्य तथा आवेश के मान की निष्पत्ति को क्या कहते हैं मेरे लाल, पीले ज्यादा गुलाबी आधा, वैद्युत विभव कहते हैं। नोट में लिखेंगे, नोट, कौन सा नोट है, ये नोट वो नहीं है जो मोदी जी चला रखे हैं, गांधी जी वाला नोट नहीं है। ये नोट मतलब याद रखिए, याद रखेंगे इसको, क्या, किन्हीं दो आवेशित वस्तुओं के बीच, किन्हीं दो, लिखेंगे किन्हीं दो वस्तुओं के बीच, दो वस्तुओं के बीच आवेश प्रवाह की दिशा कौन निर्धारित करती है, वैद्युत विभव निर्धारित करती है, याद रहेगा, बोलो हाँ कि ना। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर लिखवा रहा हूं मेरे लाल, किताब का निचोड़ लिखवा रहा हूं एकदम, किताब को छोड़ दो, आपके दिमाग में खोपड़ी में बात बैठ जानी चाहिए, आज आपके दिमाग में खोपड़ी में बात बैठ जानी चाहिए, ठीक है। तो वैद्युत विभव क्या,
कौन विभव मेरे लाल? वैद्युत विभव की दिशा वैद्युत विभव निर्धारित करती है, निर्धारित करती है। इसके बावजूद भी यह हाल है कि यह एक अदिश राशि है। दिशा दूसरे की बता दिया बेचारा, लेकिन खुद अदिश राशि बन गया। खुद क्या बन गया? मासूम बन गया मेरे लाल। बोलो हाँ कि ना, बोलो हाँ कि ना। समझ में आना चाहिए सभी को, पब्लिक क्या बोलती समझ में आना चाहिए सभी को। कमेंट सेक्शन में अभी रिप्लाई ठोको कि मुझे पूरी समझ में आ रही है सर। पूरी फिजिक्स ना समझ में आनी चाहिए कि क्लास इतना मेरा ना जाना ही नहीं चाहिए, ठीक है। और पब्लिक क्या बोलती, जैसे आए हो ना सेशन को लाइक करते रहा करो यार। लाइक से वो लाइक्स जो आप एक करते हैं, एक लाइक, एक छोटा सा लाइक, एक थोड़ा सा आपको बटन दबाने में जो समय नहीं लगता ना, वो यहाँ आप अंदर तक मोटिवेशन आता है आपको पढ़ाने के लिए, अंदर तक जुनून आता है सारे क्वेश्चन को ले आने के लिए, अंदर तक जुनून आता है सब कुछ पूरा करने के लिए। लगा हूं पूरी फिजिक्स पढ़ाऊंगा, वो भी फ्री में, समझ गए, फ्री में। चलिए टेंशन मत लीजिए। तो ये था वैद्युत विभव के बारे में। बोलो समझ में आया कि नहीं? बोलो समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? आगे बढ़े भाई, आगे बढ़े। इतनी चीजें दिमाग में क्लियर हो जानी चाहिए बात। अच्छा अब आते हैं भाई इसके क्या, इसका फार्मूला लिख लिया। अब इसके मात्रक पे आते हैं। इसके क्या आते हैं? मात्रक पे। एक एक चीज को पढ़ेंगे, एक एक चीज को डिस्क्राइब करेंगे। मात्रक पे आते हैं। मात्रक को ब्लैक से लिख लेते हैं। देखिए भाई, कार्य का मात्रक होता है मेरे लाल जूल। क्या होता है? कौन ला? जूल। जूल होता है। और आवेश का मात्रक होता है जुलाम। जुलाम कह रहा हूं, सॉरी, कुलाम। जुलाम नहीं, कुलाम। कुलाम, जूल प्रति कुलाम। क्या आ गया मेरे लाल? जूल प्रति कुलाम। कौन लाम? कुलाम। और इसी को बोलते हैं बोल्ट, ट्रेंट बोल्ट। कौन बोल्ट? ट्रेंट बोल्ट। ट्रेंट बोल्ट नहीं, ऐसे याद रखेंगे, ट्रेंट बोल्ट, ठीक है। हुसैन बोल्ट याद रखेंगे, बोल्ट। तो इसको क्या बोलते हैं मेरे लाल? बोल्ट। जूल प्रति कुलाम को बोल्ट। भाई साहब पहले यही होता था, पहले जो साइंटिस्ट ने नाम दिया ना उसी का नाम। ये लो भैया, क्रेडिट, क्रेडिट गोज टू यू। ऐसे आप टाप करेंगे ना तो आपका नाम आएगा, ठीक है। या चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, नहीं तो टाइमिंग ज्यादा हो जाएगी। टाइमिंग का ध्यान नहीं देंगे, पूरी टॉपिक को बढ़िया से बिल्कुल एकदम स्तर से पढ़ेंगे, शून्य से लेकर शिखर तक पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए पठन पाठन की प्रक्रिया को लगातार जारी रखिए। चलिए पब्लिक क्या बोलती, भूलने का नहीं, पब्लिक लाइक मांगती भाई। तो ये था वैद्युत विभव के बारे में, समझ में आना चाहिए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े भाई। अब आता है कि विभवांतर। जब हम पढ़ लिए कि विभव, अब आता है विभवांतर। एक भाई विभव में अंतर, विभव में अंतर, विभव प्लस अंतर बराबर विभवांतर। विभवों में अंतर हो रहा है मेरे लाल। अब विभव में अंतर कैसे होता है जरा ये समझो, ये भी तो समझने की जरूरत है भाई। देखो क्या है कि मान लीजिए कि आप आवेश लिए हैं और इसने भाई इलेक्ट्रिक फील्ड अपना जनरेट किया, कर दिया। जब इसने वैद्युत क्षेत्र अपना जनरेट कर दिया, पैदा कर दिया वैद्युत क्षेत्र चारों तरफ, तो भाई जब इस आवेश को, किसी परीक्षण आवेश को आप ले आने में क्या क्या करते हैं, तो एक बिंदु से वैसे देखा जाए कि देखो ऊर्जा आप लगाते हैं, कार्य करते हैं, मतलब कार्य ऊर्जा आप खर्च कर रहे हैं, सीधी सीधी बात है। तो विभवों से ऊर्जा अभी हम बताएंगे कैसे आता है। पहले इस बात को थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए कि मैं समझाना आपको क्या चाह रहा हूं। अगर टॉपिक को समझ लिया ना खुद से, जैसे आपको समझ में चीजें आ जाती है, तो आपके लिए फायदा क्या हो जाता है? दो चीजें, वहां पे दो चीजें फायदे होती हैं। एक तो आपको समझ में आ गया, दूसरा जैसे मान लो मैंने डेफिनेशन परिभाषा तो मैंने लिखवा दी, मैं लिखवाया कि नहीं लिखवाया ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको समझ आया ये इंपॉर्टेंट। अगर आपको चीजें समझ में आपके दिमाग में से घुस जाती है ना, आपके जहन आपके खून में घुसा दूंगा, आपके ब्लड में एक एक कतरा बोलेगा, आपका एक एक कतरा बोलेगा, ठीक है। तो आपको ये चीजें ये समझ में आ जाती हैं कि अब डेफिनेशन कैसे लिखना है, परिभाषा लिखने के बाद उसका मात्रक क्या होता है, वो सदिश राशि है कि अदिश राशि है कि प्रदिश राशि है। प्रदिश राशि है तो आप पढ़ेंगे ही नहीं अभी, खैर कोई बात नहीं। तो उसके बाद हम ये समझेंगे कि यार इसकी बीमा क्या हो सकती है, इसका मात्रक क्या हो सकता है, समझे समझे। अभी बीमा लिखना बाकी था ना, लिख पाऊंगा, टेंशन नहीं लेने का। एक बिंदु से, अगर एक बिंदु ये है, एक बिंदु से ए से और दूसरे बिंदु बी तक जाने में, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में जो किया गया कार्य होता है, ठीक है। किसी परीक्षण आवेश को क्या करते हैं, किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से क्या करते हैं मेरे लाल, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य होता है, दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य होता है ना, ले जाने में जो किया गया कार्य होता है ना, ले जाने में जो किया गया कार्य होता है। भाई आप एक पॉइंट से उठाएंगे किसी चार्ज को
और दूसरे पॉइंट तक ले जाएंगे तब पर भी तो आपको वर्क डन करना पड़ेगा। जैसे विभव और विभवांतर वैसे ही विभव में अंतर मतलब विभवांतर की बात की जा रही है। बोलो हाँ कि नहीं मेरे लल्लुओं, बोलो हाँ कि ना। ठीक है, तो बस उसको ऐसे लिखते हैं कि वी बी माइनस वी ए, ठीक है, इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। ठीक है, मतलब विभवों में अंतर। अब इसी को डेल्टा वी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बोलो हाँ कि डेल्टा वी ए भी लिख दो, ठीक है, डब्ल्यू बाई क्यू लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। सेम मात्रक जूल प्रति कूलाम, शॉर्ट फॉर्म लिखा हूं जे प्लस सी, ठीक है, जूल पर कूलाम, ठीक है, इसको लिख सकते हैं। अच्छा, अब अगर हम इसकी वीमा लिखना चाहें तो जो इसकी यूनिट होगी, जो इसकी इकाई होगी, जो विभव का हमने इकाई पढ़ा, जो विभव के बारे में पढ़ा, वही विभवांतर के बारे में पढ़ेंगे। उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, कुछ छोड़ूंगा नहीं, आपको टेंशन लेने की ही बात नहीं है। आप यहाँ आए हैं ना, तो कंप्लीट सोल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन मतलब कुछ नहीं छोड़ूंगा, एक भी थ्योरी नहीं छोड़ूंगा, एक भी सवाल नहीं छोड़ूंगा, और आपका साथ ही नहीं छोड़ूंगा भाई। आप टेंशन निश्चिंत हो जाएं कि अब जिस प्लेटफॉर्म पे आप आए ना, आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं, बिल्कुल अब स्थिर हो जाइए और अपनी पठन पाठन को स्टार्ट कर दीजिए। आज ही से, अभी से, अभी तक नहीं पढ़ाना, अब से पढ़ेंगे और अभी से पढ़ेंगे और एकदम टॉप करके दिखाएंगे, माँ बाप का सपना पूरा करेंगे। यही सपना लेके आइए ना। मेहनत इतनी खामोशी से कर दो ना बेटा कि सफलता ही शोर मचा दे, सफलता ही शोर मचा दे। इतनी खामोशी से पढ़ो, एक रूम बंद करके फोन ले लो, फोन में जय महादेव विद्याकुल डाउनलोड करो, विद्याकुल ऐप डाउनलोड करो, पढ़ो, पढ़ना स्टार्ट करो। हम आपके साथ हैं, लगे में लगातार, पूरा पढ़ो और एक खामोशी से पढ़ो। किसी को ये नहीं करना है कि हमने पढ़ लिया, आज इतने पढ़ लिए। हालांकि पढ़ने के बाद सीना चौड़ा हो जाता है कि आज हमने पढ़ाई की। हम लोग भी ये काम करते थे, 4-4 घंटे पढ़ लेते तो ना एकदम अकड़ बनी रहती है, हमने पढ़ा है, हम पानी नहीं दे सकते मम्मी आपको, ऐसे होता था। तो कहने का मतलब ये है कि आपको भी वही जुनून की जरूरत है, वो पढ़ेंगे। आप पढ़ने ही ना, धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट करिए। पढ़ने के बाद वो जो जुनून आता है ना, वो अंदर से एनर्जी मिलती है ना, वो मोटिवेशन आता है ना कि माँ बाप का सपना पूरा करना है, पढ़ना है, IITian बनना है हमको, नीट निकालना है, डॉक्टर्स बनना है, ठीक है, हमको डिफेंस निकालना है। तो वो सपना तब साकार होगा बेटा जब आप मन लगा के चीजों को पढ़ेंगे, ठीक है। और हम आपके साथ जुड़े, कुछ छोड़ने वाले नहीं है। चाहे सवाल हो आपके, बार बार जवाब सवाल रहते हैं, कुमार मित्तल से करवा दीजिए। मैं कमेंट सेक्शन पढ़ता हूँ आपकी, ऐसी कोई बात नहीं, मेरे सारे कमेंट सेक्शन आपके पढ़ता हूँ। कुमार मित्तल से करवा दीजिए ऐसे सवाल, मैं बेटा कुमार मित्तल से भी सवाल करवाता हूं, बिल्कुल निश्चिंत रहें। अगर आपका इतना मन है तो मैं स्पेशल एपिसोड लेके आ जाऊंगा कुमार मित्तल के लिए, टेंशन ना लें। और NCERT भी करवाता हूं मैं, जो जरूरी आपके लिए समझता हूं कि ये इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए, वो मैं करवाता हूं। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, ठीक है। आइए भाई स्टार्ट करते हैं। तो जूल प्रति कूलाम, तो कार्य का मात्रक जूल और कार्य W बराबर होता है मेरे लाल, W बराबर होता है F इंटू एस। बोलो हाँ कि ना। और बल का वीमा क्या होती है, MLT-2। खूब भर भर के मैंने इस पे वीडियो बनाई है, देख लेना। 1 घंटे में, आधे घंटे में तुम्हारी जिंदगी का सोल्यूशन मिल जाएगा, समझ गया कि नहीं। और S बराबर क्या हो जाएगा भैया, L। तो ML2T-2, बोलो हाँ कि ना। तो यहां से क्या मिल जाएगा, ML2T-2, ठीक है। अब नीचे आते हैं, अब इस Q इक्वल टू क्या होता है मेरे लाल, यहाँ देख लो, देख लो। Q कुछ छोड़ूंगा नहीं, बेसिक से Q इक्वल टू IT। तो धारा, वैद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, एम्पियर की वीमा कैपिटल A, और समय का मात्रक T, तो यहाँ पे AT आ गया। बोलो हाँ कि ना, बोलो हाँ कि ना। AT लिख दें, चलो AT लिख दें। बस कुछ नहीं करो, खोपड़ा ज्यादा खराब करने की जरूरत नहीं है, इसको ऊपर लेते जाओ। और ये इसकी निकल गई क्या, बीमा। क्या निकल गई मेरे लाल, बीमा। इसको थोड़ा सा मिटा दो। तो ML2 A इनवर्स T की पावर -3, और ये इसकी क्या हो गई, बीमा। फार्मूला, परिभाषा, फिर उसका मात्रक, फिर सदिश राशि की अदिश राशि, सारी चीजें दिमाग में क्लियर होना चाहिए। क्यों ही अदिश राशि, क्यों सदिश राशि, सब कुछ क्लियर होना चाहिए। आज ही क्लियर होना चाहिए, कैमरे में घुस के बोल रहा हूँ, क्लियर होना चाहिए तो होना चाहिए, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। आइए एक खूबसूरत सा सवाल करते हैं, खूबसूरत सा सवाल करते हैं। यूपी बोर्ड में आया हुआ है, यूपी बोर्ड में आया हुआ है मेरे लाल। ये उत्तर जो लिखा है ना, ये उत्तर इसीलिए लिखा है, जो दिख नहीं रहा है आपको, आगे लिखा है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश 2018 यूपी बोर्ड में आया है 2018 में। किसमें, 2018 में आया है मेरे लाल। ये जस्ट कोविड के पहले का केस है, ठीक है। वैद्युत विभव का मात्रक है, वैद्युत विभव बोले, वैद्युत विभवांतर बोले, बात एक ही है। कल का ऐसा बोल दे विभवांतर तो आप लटक जाएं कि क्या बोल रहा है। डन, जूल प्रति कूलाम पहला ऑप्शन, आगे जाने की जरूरत नहीं। बोलो हाँ कि ना, बोलो हाँ कि ना। कार्य का मात्रक जूल, कहीं न्यूटन मत फंसा के चले आना बल के चक्कर में, ठीक है।
ऑप्शन ऐसे सिमिलर मिल जाते हैं, तो कहीं फंसना नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल भी करते रहें, सीखते रहें। पहले सवालों को खुद किया करिए, उसके बाद। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले थोड़े से वैद्युत द्विध्रुव के बारे में जान लेते हैं। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? दरअसल जैसे हम आवेश के बारे में तो पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, जब हम आवेश के बारे में पढ़ रहे हैं, मेरे लाल पीली ज्यादा गुलाबी आधा मेरे लल्लुओं मेरे, चलिए वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? इलेक्ट्रिक डायपोल। क्या होता है? इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल। अब इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, जरा इसको समझो। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है मेरे लाल? अगर दो आवेश हैं, दो विपरीत आवेश हैं, ठीक है भाई, दो दो समान प्रकृति के विपरीत आवेश, दो समान प्रकृति के विपरीत आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी को, हालांकि हमने इसको एक बार पढ़ा है, लेकिन हम इसकी परिभाषा यहाँ पे लिखवा देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। दो समान प्रकृति के दो विपरीत प्रकृति के आवेश को, ठीक है, यहाँ पे हम इसकी फार्मूला को लिख लेते हैं, यहाँ पे इसको मिटा देते हैं, परिभाषा लिखवा देते हैं, हालांकि हमने पढ़ा है, लेकिन हम एक बार रिकैप करवा देते हैं, कोई दिक्कत की बात। दो विपरीत प्रकृति के आवेशों के बीच बीच की अल्पतम दूरी, क्या कैसी दूरी? अल्पतम बताते हैं, अल्पतम दूरी। अल्पतम दूरी को क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे लाल? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, जैसे दो आवेश हैं भाई, दो आवेश को हम रख दिया है, और इन दोनों आवेशों के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस होगी वो क्या होती है भाई साहब? 2l। ये केंद्र होता है, सेंटर होता है l, 2l होता है। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव होता है, और P बराबर होता है 2L/Q, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव अल्पतम दूरी को कहते हैं 2l। 2l याद रखेंगे, 2l कहते हैं। ठीक है मेरे लाल, याद रखेंगे 2l कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, कहते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच में आवेश में ले जाने में किया गया कार्य। ठीक है, तो ले जाने में किया गया कार्य तो हम बाद में पढ़ भी लेंगे। ठीक है, तो अभी तो हमने पढ़ा कि बिंदु आवेश के बीच में ले जाने में किया गया कार्य क्या होता है। ठीक है, दो बिंदु आवेशों के बीच में किया गया कार्य क्या होता है, ये हमने पढ़ लिया भैया। ले जाने में जो किया गया कार्य होता है W, ले जाने में जो किया गया कार्य होता है दो बिंदुओं के बीच में। अगर दो बिंदु है उसी को तो बोलेंगे, एक बिंदु A है और एक बिंदु B है। ठीक है, और दो आवेश हैं, इस बिंदु से इस बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य होता है, क्या होता है? किया गया कार्य। ठीक है, किया गया कार्य क्या होता है? दो बिंदु आवेशों के बीच में ले जाने में जो किया गया कार्य होता है, तो VA माइनस क्या होता है? VB इक्वल टू W/Q0। तो W बराबर यहां से क्या आ जाता है? VA माइनस VB इक्वल इंटू Q। तो दो बिंदु आवेशों के बीच में ले जाने में, आवेश को ले जाने में जो किया गया कार्य होता है वो हमने आपको अभी बता दिया, फिर भी हम आपको यहाँ पे बता देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पब्लिक क्या बोलती पब्लिक क्या बोलती मेरे लाल? समझ गए होगे कि लाइक बोलती भाई। अच्छा, अब हम आते हैं कि भाई दो बिंदु, दो AIEEE यानी कि IIT का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले डू योर सेल्फ, सबसे पहले अपने आप से किया करिए, और कोई बात नहीं, मैं हूं ना आपके साथ, जितनी समस्या आ जाए कम है, आई एम ऑलवेज विथ यू यार, आप लोगों के साथ हूं, पढ़िए मन लगा के जो भी चाहिए। देखिए अभी यहाँ उदाहरण कह रहा हूँ, सॉरी, कैसा इंसान हूं भाई, चार्ट तो बहुत विकल्प दिया, उदाहरण बोल रहा हूँ। हल, ये वो हल नहीं है जो गांव में चला था, समझा? समझ में आ रहा है कि नहीं? कह रहे दो बिंदु P तथा Q पे क्रमशः आपको आवेश दिया है और विभव दिया है। अगर हम VA को मान ले 10 वोल्ट और VB को मान ले भाई -4 वोल्ट, क्या मान ले? -4 वोल्ट और 10 वोल्ट मान ले,
ठीक है। कह रहा है कि बिंदु P से Q की ओर, एक हम 2 पॉइंट ले लें, बिंदु P से Q की ओर, इसको यहां से यहां तक ले जाने में 100 इलेक्ट्रॉन पर किया गया कार्य, मतलब आपको क्या बोल रहा है, 100 इलेक्ट्रॉन दिया, मतलब नंबर्स ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स आपको गिवन है वो 100 है, आपको नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको 100 गिवन है। तो किया गया कार्य आपसे W पूछ रहा है। सबसे पहले सॉल्विंग का सबसे बेस्ट जो प्रोसेस होता है उसको थोड़ा समझ लीजिए कि आपको किसी भी सवाल को लगाना कैसे होता है। सबसे पहले ये इसको समझें, उसके बाद हम आपको बताते हैं। देखिए जैसे सॉल्विंग का बेस्ट प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले आप सवाल पे जाइए और आप सवाल पे पहुंच गए, सवाल पे पहुंचने के बाद आप इस काम को करिए, एक काम को ये क्या करिए कि जैसे आप सवाल पे पहुंच गए भाई साहब, तो आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि क्या क्या दे रखा है और पूछ क्या रहा है, दिया क्या है, गिवन क्या है और पूछ क्या रहा है। सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमको दिया क्या गया है भाई, VA दिया है, VB दिया है और नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं, W पूछ रहा है। अभी हमने जस्ट 1 सेकंड पहले बचा है, W बराबर VA माइनस VB, ठीक है, और इंटू Q0 आगे से मल्टीप्लाई, ठीक। W बराबर हमने कर लिया, क्या कर लिया, ये देखो VB माइनस VA करो या फिर VA माइनस VB करो, एक ही बात है। तो ऐसे कर लिया करो, जब अगर आपको कंफ्यूजन हो ना, ये वाला साइन लगा लिया करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मतलब हमेशा क्या करेंगे भाई, बड़े वाले में से छोटे वाले को ऐसे करके घटा लेंगे, वो आपकी जिम्मेदारी, छोटे वाले को बड़े में से घटा लेंगे, वो आपकी जिम्मेदारी है। इंटू W, ओह सॉरी Q, कौन Q कर दिया भाई। अब बताइए क्या तकलीफ है, आप बताइए मेरे लाल क्या तकलीफ है। कोई तकलीफ नहीं है सर, 2 मिनट लगेगा सर, हम कर ले जाएंगे। बोलो भैया, Q से P में, तो मतलब सबसे पहले बाद वाला और फिर उसके पहले Q से पूछ रहा है कि P से Q, P से Q पूछ रहा है ना। जब आपको P से Q पूछ रहा है तो विभव में हमेशा क्या काम करते हैं, याद रखिएगा, विभव हमेशा फाइनल फिर आपका इनिशियल, पहले बाद वाले को फिर उसको पहले वाले में से घटा देते हैं। क्या करते हैं भाई, पहले वाले में से घटा देते हैं, खत्म। तो बाद वाला क्या है, -4 है, -4 है और -10 है, कर दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं। अच्छा बात है Q बराबर हमने पढ़ा है कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में Q बराबर n, कितने नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, n। तो आवेश की वैल्यू निकालने के लिए अगर हमको नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन 100 इलेक्ट्रॉन पता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो 100 इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश, 1.6 गुणित 10 की घात -19 कूलम, बोलो हाँ कि ना। तो 100 गुणित 10 की घात 1.6 गुणित 10 की घात -19 कूलम, बोलो हाँ कि ना, बोलो भाई, बोलो हाँ कि ना। 1.6 गुणित 10 की घात -19। अब इसको सॉल्व कर देंगे, बस कुछ नहीं बदला। तो 100 गुणित 1.6 गुणित 10 की घात -1, कैलकुलेशन कर लेंगे बड़े आसानी से। 10 और 4 14 हो गया ना, 10 4 14 हो गया, ठीक है। 14 कन्नम 14, 14 84, ठीक है। 10 टू द पावर 2, तो ये कम हो जाएगा 2 पावर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा भाई, 17, 10 टू द पावर 17 कितना आ जाएगा भैया, 19 है ना। तो 17, तो उसको सॉल्व करेंगे तो 16 14 2.14 गुणित 10 की घात कितना आ जाएगा भाई, -16। 2.24 आ रहा है ना, 2.24, माइनस में कि प्लस में, माइनस में आएगा, बोलो हाँ कि ना। तो ये ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी को करेक्ट मान लें, ये जूल आ जाएगा। तो इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, बिल्कुल एकदम ही बेहद आसान सवाल था मेरे लाल, पीले ज्यादा गुलाबी आता, एकदम आसान सा सवाल था, ठीक है, एकदम आसान सा सवाल था। तो 2 आवेश है, हमें 2 विभव दे रखा था, एक बार मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। थोड़ी सी आज तबीयत थोड़ा सा हल्का नासीज है, लेकिन कोई बात नहीं, आपके लिए हूँ, कैसे भी हूँ, सेशन आपके लिए जाना चाहिए, इंपॉर्टेंट है आपकी पढ़ाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो क्या काम करते हैं भाई, हमको विभव दिया था, ठीक है, और हमसे कार्य पूछा है कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या हो सकता है, डन। तो हमने क्या काम किया, एक बिंदु आवेश से दूसरे बिंदु आवेश तक ले जाने में कार्य के लिए देखा। तो W बराबर VB माइनस VA इंटू Q0, ठीक है। तो -4 से -10 इंटू 100, इससे मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल दिया। यह त्रिपली का क्वेश्चन था, कोई दिक्कत की बात नहीं, क्वेश्चन कहीं का भी हो, अगर आपको थियरी आती है, कंसेप्ट आते हैं तो आप बड़े आसानी से कर ले जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, सबसे पहले अब हम आते हैं कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में थोड़ा सा समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट कुछ नहीं होता है बेसिकली, कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करते क्या है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट को इलेक्ट्रॉन वोल्ट
इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जरा ध्यान से समझे। इसको ईवी से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या? ईवी, ईवी फॉर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या? ईवी फॉर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यह एक प्रकार की ऊर्जा है। कैसा है? यह एक प्रकार की गतिज ऊर्जा है। यह एक प्रकार की गतिज ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा होती है, ठीक है। यह एक गतिज ऊर्जा होती है कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना वोल्ट होता है। कहते हैं ना कि भैया 12 वोल्ट की बैटरी है, 14 वोल्ट की बैटरी है, जितना ज्यादा वोल्ट की बैटरी होती है 220 वो इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, इतना। तो वो भैया जो वोल्ट होता है, तो इसका मतलब क्या? उसकी इफिशियंसी, उसकी क्षमता, उसकी औकात है। तो कहने का मतलब एक ऊर्जा ही तो होती है, क्योंकि उसमें चार्ज क्या होता है? फ्लो होता है, और आपको फोन आसानी से चार्ज हो जाता है। सिंपल सी टेक्निक है भाई। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 गुणित 10 की घात -19। जितना एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है वही एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाता है। -19 क्या हो जाता है? बस यहाँ पे जूल लिख देते हैं। वहां पे कूलाम लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे? जूल। क्या लिखेंगे मेरे लाल? जूल। क्योंकि यह एक गतिज ऊर्जा है, और ऊर्जा का मात्रक क्या लिखेंगे भाई? जूल। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल। इसीलिए ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट देखने को मिल जाए तो यहीं पे कूलाम भी लिखा देखने को मिलेगा। 4 ऑप्शन दे देगा, कूलाम रहेगा, जूल रहेगा, न्यूटन रहेगा, बहुत सारे हो सकते हैं। तो याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है एक प्रकार की एनर्जी होती है। क्या होती है मेरे लाल? एक प्रकार की इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होती है मेरे लाल? एनर्जी होती है, गतिज ऊर्जा होती है कि, ठीक है। ठीक है, तो ये क्या करता है कि ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है कि ये एक प्रकार की क्या है भाई? गतिज ऊर्जा है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको आप जानते रहिए कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको देखने को मिल जाता है सवाल में, तो आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। लो 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 लो, आ गया 1.6 10 की घात -29। ये तो द्रव्यमान है भाई। 9.1 9.1 ये तो द्रव्यमान है। ये देखिए जूल। उत्तर प्रदेश दो बार आ चुका है, तीसरी बार भी आ सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसलिए मैं आपसे कह रहा था। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कितना होता है भाई? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे अभी हमने आपको बता दिया। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, जैसे किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते थे। अब हम भाई पहले चैप्टर में ही किया है। अब किसी बिंदु आवेश के कारण हम क्या निकाल रहे हैं? वैद्युत विभव निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं मेरे लाल? वैद्युत विभव निकाल रहे हैं। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, निकाल लेंगे। जैसे वहां किया वैसे यहाँ किया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कुछ करना नहीं है, एकदम सिंपल है। क्या है भाई? सिंपल है। तो जब हम क्या काम कर लें, पहले की बिंदु आवेश के कारण कह रहे हैं, तो पहले हम बिंदु आवेश के कारण ले लें। एक आवेश ले लें पहले, प्लस की चार्ज, और इससे दूरी पे कोई बिंदु आवेश ले लें। ठीक, कोई ले लिया, डन। और इसके कारण एक बिंदु पॉइंट पी ले लिया। इसके कारण वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत विभव क्या है? इधर की ओर ले लेंगे वैद्युत विभव। और इसकी दूरी हम ले लिए, मान लो आर। कितना ले लिया भाई? लेट कर लिया आर। आर लेट कर लो, एक्स लेट कर लो, वो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आर लेट करो चाहे एक्स लेट करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो हम क्या काम करेंगे, तो हम बिंदु आवेश के कारण क्या निकाल रहे हैं भाई साहब? किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र के कारण निकालने भैया। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं मेरे लाल? वैद्युत विभव निकाल। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ से कोई पॉइंट ले लें O, यहाँ पे कोई पॉइंट ले लें B, और यहाँ से कोई पॉइंट ले लें C। अगर हम ये कहें आपसे, क्या कहें? ये कह दें, जरा ध्यान से सुनिए, पहले सुगुन से भी समझाते हैं आपको बड़े आसानी से। इसके बीच की दूरी क्या है मेरे लाल? R है। क्या है? R है। हमने कहा कि भाई इसके और इसके बीच की पूरी दूरी कितनी है भाई? X है। तो इनकी और इनके बीच में बहुत अल्पतम दूरी है, मान लीजिए हमने कहा कि dx है। ठीक है, बिंदु से सपोज मान लीजिए। अब हम क्या काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं कि दो बिंदु आवेश के कारण हमको क्या निकालना है? बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्या निकालना है? विभव। क्या है? वैद्युत विभव निकालना है। ठीक है, अब आपको पता है कि अगर आवेश है, अगर इसको हम प्लस मान लें, दोनों को प्लस मान लें, तो ये वैद्युत विभव क्या लग रहा है? बल बाहर की ओर। प्लस भाई आपको पता है कि जब दो ताकतवर इंसान, यानी कि आवेश का प्रकृति होता है, जब दो समान प्रकृति के आवेश कुछ दूरी पे, यानी कि r दूरी पर रखे होते हैं, तो उनके बीच कार्य करने वाला जो बल होता है वो कूलाम के नियम के अनुसार होता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि प्लस q तथा परीक्षण आवेश के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल क्या है भाई? कार्य करने वाला एक आकर्षण बल लगेगा। बल लगेगा कि नहीं? बोलो।
बोलो भाई, बोलो हाँ कि ना, बोलो। तो हम ये कह देंगे माना, क्या माना, ऐसे कर देंगे माना बिंदु ओ पर। देखिए इसका सूत्र का निगमन आता है बोर्ड एग्जामिनेशन में, माना बिंदु ओ पर प्लस क्यू तथा बिंदु बी पर, बिंदु बी पर परीक्षण आवेश, कैसा आवेश, परीक्षण आवेश क्यू नॉट रखा है, क्यू नॉट के बीच, के बीच लगने वाला बल, लगने वाला बल, ठीक है, लगने वाला बल क्या होगा मेरे लाल, एफ बराबर, कलर चेंज मार्कर का कर लें ताकि विजुअल रहे आपको, एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट बटे क्या हो जाएगा आर स्क्वायर होगा। बोलो हाँ कि ना, बोलो हाँ कि ना। इतनी बात क्लियर है, छोटी सी दिमाग में इतनी छोटी सी बात क्लियर है कि नहीं। पब्लिक क्या बोलती, पब्लिक बोलती लाइक। आज अभी देखिए, अभी क्या है ना कि जैसे आप पढ़ रहे हैं और पढ़िए तो इतना फोकस होकर पढ़िए कि जो चीज मैं लिख रहा हूं इसको लिखने का भी यानी कि समझने का भी प्रयास करिए, इवन कि मैं समझाना क्या चाह रहा हूं, जो मैं समझा रहा हूं वो आपके दिमाग में खोपड़ी में बात घुस भी रही है कि नहीं घुस रही है। बोलो हाँ कि ना। तो कहने का मतलब ये चीजें आपको समझ में भी तो आनी चाहिए, बोलो ये चीजें आपको समझ में भी तो आनी चाहिए भाई, बोलो हाँ कि ना। चलिए ठीक है, तो इसके बीच लगने वाला बल क्या है भाई, लगने वाला बल, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे क्यू इंटू क्यू नॉट इंटू आर स्क्वायर, है कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। ठीक है, अब जरा ये बताइए कि हमने ये कहा कि ये बिंदु आवेश को, ये जो परीक्षण आवेश है, परीक्षण आवेश क्यू नॉट को बी से सी तक ले जाने में किया गया कार्य करना पड़ेगा। पहली बात सुनिए ध्यान से, हमने यहां से इसको बहुत अल्पतम दूरी पे 1.2 पॉइंट चार्ज रखे थे। ध्यान से सुनिए, मैं जो समझाने का प्रयास कर रहा हूं, अब मैं समझाने पे आ रहा हूं, थोड़ा मैं पानी पी लेता हूं। चलिए, तो अब हम क्या काम करेंगे कि हम बिंदु बी से अब बिंदु सी तक दो आवेश लिए थे। अब दो आवेश को लेने के बाद उन दोनों में प्रतिकर्षण बल लगा, तो बल हमने दिखा दिया बाहर की ओर। ठीक है, तो बी से सी तक ले जाने में क्या किया गया कार्य हो सकता है, पहले इसको समझिए। इस बिंदु से सी तक अब हम लिखेंगे ऐसे, बिंदु सी से, बिंदु बी से, सॉरी बी से सी तक ले जाने में किया गया कार्य, ले जाने में किया गया कार्य, ले जाने में किया गया कार्य क्या होगा, W बराबर क्या होगा भाई, W बराबर क्या होगा, F इंटू डी एक्स होगा, अगर विस्थापन बहुत अल्प है, dx। और ये भाई बल इधर की ओर लग रहा है, ठीक है, और आवेश क्या है इधर की ओर है, दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है 180 डिग्री का, यानी कि हम कर सकते हैं dx cos थीटा, cos थीटा। हम कह देंगे चूंकि एंगल कितना बन रहा है भाई F, वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत बल के बीच में, दोनों के बीच में बल कितना लग रहा है, हमने कहा भाई एंगल कोण कितना बना है थीटा बराबर चूंकि 180 डिग्री। बोलो हाँ कि ना। जब इन दोनों के बीच में एंगल थीटा बन रहा है तो जरा ध्यान से देखिए, हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि W बराबर F इंटू डी एक्स कॉस थीटा, तो डी एक्स इंटू 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री, और कॉस 180 डिग्री की वैल्यू कितनी भैया -1, कितनी वैल्यू -1। चलिए ध्यान देते हैं, F इंटू डी एक्स कॉस 180 डिग्री आया, चलिए आया कि नहीं, बोलो हाँ कि ना, बोलो हाँ कि ना। तो F की वैल्यू, F का मान, इसको इक्वेशन आप फर्स्ट मान लीजिए, F का मान अब हम रखते हैं, कैसे रखते हैं देखिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट बटे क्या आर स्क्वायर इंटू क्या करेंगे डी एक्स, करेंगे कि नहीं, बोलो हाँ कि ना, बोलो हाँ कि ना, डी एक्स, ठीक है, डी एक्स, और cos 180 डिग्री की वैल्यू -1, तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा। बोलो हाँ कि ना, इतनी सी बात छोटी सी क्लियर है, बोलो इतनी छोटी सी बात क्लियर है कि नहीं। अब हम जरा इसको आगे बढ़ाते हैं,
कैसे बढ़ाते हैं जरा इधर देखिए, इसको हम क्या करते हैं भाई साहब, आगे बढ़ाते हैं, इसको थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं। कैसे? अब हमने W बराबर हमको क्या मिला, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू नॉट बटे आर स्क्वायर इंटू डी एक्स लिखिए चाहे डी आर लिखिए, बात एक ही है, दोनों डिस्टेंस को ही डिनोट कर रही है। पहली बात सुनिए ध्यान से, ये देख लीजिए ध्यान से, इसको डी आर मानिए चाहे डी एक्स मानिए, बात एक ही है, डी आर मानिए डी एक्स मानिए, बात एक ही है। अल्पतम दूरी, छोटा सा दूरी हम ले जाने में किया गया कार्य, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे जो हम लिखे तो हमको 1/4 एप्सिलॉन नॉट मिल गई, डी आर मिल गया। अब जरा इस बात को ऐसे समझिए, कैसे समझिए भाई, इस बात को जरा ऐसे समझिए कि प्लस क्यू नॉट से अनंत से भाई किसी भी हम चार्ज को, किसी भी हम ये मतलब जो परीक्षण आवेश को अनंत से ले आने में जो किया गया कार्य करते हैं उसी तो वैद्युत विभव बोलते हैं। तो प्लस क्यू नॉट आवेश को अनंत से क्या करेंगे भाई, परीक्षण आवेश को प्लस क्यू नॉट आवेश को अनंत से ए पर, बिंदु ए पर लाने में किया गया कार्य सभी को इतनी विजुअल है कि नहीं भाई, विजुअल होगा, विजुअल है भाई। ले आने में, अनंत से ले आने में किया गया कार्य कितना होगा। अब भाई अनंत से ले आ रहे हैं तो जीरो से क्या ले रहे हैं, इन्फिनिटी तक ले आ रहे हैं, जो मतलब जीरो से जो लाने में किया गया कार्य कर रहे हैं भाई, कहां से, जीरो से W तक कर रहे हैं, यहाँ तक कार्य में करेंगे भाई, उसको समाकलन से दिखाते हैं, जीरो से W तक dW, ठीक है। पहली बात 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पहले ही बाहर हो गया, क्या हो गया मेरी लाल, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या कर दिए, पहले बाहर कर दिए। तो ये बताओ इसके लिए इतना ये कांस्टेंट टर्म हो जाएगा, तो Q इंटू क्यू नॉट बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r स्क्वायर। तो करेंगे भैया जीरो से कहां तक, कहां से, इन्फिनिटी से, जीरो से कहां तक, R से लेके इन्फिनिटी तक, कहां से, R से लेके कहां तक भैया, इन्फिनिटी तक, R से लेके इन्फिनिटी तक जाने में क्या गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1/r स्क्वायर और कर देंगे dr। बोलो हाँ कि ना, बोलो हाँ कि ना। अब जरा समाकलन के बारे में तो इतना जानते ही हैं कि अगर समाकलन के बारे में थोड़ा सा यहाँ समझ ले, ये विजुअल होगा, लाइन के बाद विजुअल है, ठीक है। जैसे अगर आपको सिर्फ dw समाकलन लिखना है तो इसका समाकलन w, अगर यहाँ पे ds लिखा तो इसका समाकलन s, अगर d थीटा लिखा तो इसका समाकलन थीटा, ठीक है। तो इसका dw का समाकलन क्या हो जाएगा भैया, सिर्फ w हो जाएगा, ठीक है, w से जीरो तक, q इंटू क्यू नॉट बटे 4 पाई एप्सिलॉन। अब बारी आती है कि भैया 1/r स्क्वायर का क्या होगा, क्या होगा भैया, 1/r स्क्वायर का क्या होगा, क्योंकि भैया अब हम ले जा रहे हैं इसको इन्फिनिटी से r तक, कहां से भैया, इन्फिनिटी से कहां तक लेके जा रहे हैं मेरी लाल, r तक ले जा रहे हैं, ठीक है। अब इस बात को ऐसे समझिए, जब हम इसको इन्फिनिटी से, मतलब इन्फिनिटी से r तक ले जा रहे हैं, इन्फिनिटी से r तक ले जा रहे हैं, इन्फिनिटी से r तक ले जा रहे हैं, तो इन्फिनिटी से r तक मतलब r से इन्फिनिटी तक, लोएस्ट तो इन्फिनिटी, तो उसके ले जाने में जो किया गया कार्य होता है, क्या करते हैं भाई, किया गया जो कार्य होता है, क्या होता है मेरे लाल, किया गया जो कार्य होता है, तो हम उसको कर लेंगे r दूरी तक ले जाने में किया गया कार्य, इसका कर देंगे भैया हम समाकलन, क्या कर देंगे मेरे लाल, समाकलन। तो अब इसको ले जाएंगे ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा, r की पावर क्या हो जाएगा, -2, कोई चीज नीचे है पावर में 2 है, ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, पहली बात। और यहाँ पे लिख देंगे dr। दूसरी बात हम आते हैं कि किसी भी समाकलन में ये समझ लीजिए, जरा सा इसको ऐसे समझ लीजिए मेरे लल्लुओं, मेरे प्यारे बच्चों, इसको ऐसे समझो, जरा ध्यान से समझो, इधर समझो। समाकलन में अगर आपको वैल्यू गिवन है क्या, अगर आपको x की पावर n dx का आपको निकालना है क्या समाकलन, इसका समाकलन ऐसे निकालते हैं, सभी को विजुअल है, ऐसे निकालते हैं, x की पावर में उतना ऐड कर देते हैं, क्या कर देते हैं मेरे लाल, x की पावर में उतना ऐड कर देते हैं, ये एक ऐड कर देते हैं और उसी सेम चीज से डिवाइड कर देते हैं, बोलो हाँ कि ना। तो माइनस में गया है
माइनस में गया कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। कुछ नहीं करना है, निश्चित समाकलन है, आर की पावर में -2 + 1 अपॉन -2 क्या कर देंगे +1। बोलो वैल्यू कितनी आएगी, बोलो बोलो हाँ कि ना। आर से इंफिनिटी बोलो चाहे इंफिनिटी से आर बोलो, बात एक ही है। जरा इसकी बात को समझो, Q इंटू क्यू नॉट बटे 4πε0 अभी बाकी है दोस्तों, पिक्चर अभी बाकी है। Q इंटू क्यू नॉट, अब जरा इसको देखो, यहां से क्या आ जाएगा -1 माइनस आर आ जाएगा, यहां से Q इंटू क्यू नॉट बटे 4πε0, यहां से क्या आ जाएगा, 2 में से 1 गया -1 तो वैल्यू बाहर आ गई -1, तो यहाँ पे इसको 1, अब आर की पावर आएगा -1, नीचे जाएगा तो आर की पावर +1, अब बचा क्या, इंफिनिटी से कहां तक क्या, आर। अब क्या आ जाएगा इक्वल टू W। इसको सॉल्व कर देंगे आगे, कैसे बताते हैं, पहले ये रखो फिर इंफिनिटी रखो, 1/इंफिनिटी की वैल्यू क्या, स्पेस फॉर वर्क वैल्यू 0, 1/0 वैल्यू क्या, इंफिनिटी। याद रखिएगा दोनों कैलकुलेशन, कोई दिक्कत की बात नहीं है। W कैसा, वो W कैसा, W Q इंटू क्यू नॉट W, WWF WWE, इधर देखो W 1/4πε0, ठीक है, 1/r माइनस 1/इंफिनिटी, 1/इंफिनिटी की वैल्यू 0, खत्म। बोलो हाँ कि ना, हाँ। W बराबर हमने क्या पढ़ा, W बराबर क्या पढ़ा, V बराबर विभवांतर W बाई क्यू नॉट, बोलो हाँ कि ना। तो W बराबर क्यू नॉट इंटू V, बोलो कि हाँ कि ना, इक्वल टू W। इसके प्लेस पे इसको रख देंगे कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। तो क्यू नॉट इंटू W सॉरी V इक्वल टू Q इंटू क्यू नॉट बटे 4πε0, बोलो हाँ कि ना, 1/r, बोलो हाँ कि ना। एक क्यू नॉट और एक क्यू नॉट तबाह हो गया, बोलो आंसर कितना आया, वैद्युत विभव V बराबर 1/4πε0 बाहर निकाल लिया, Q अपॉन क्या, R, Q अपॉन R। ये था वैद्युत विभव, क्या था, विद्युत विभव किसके कारण, वैद्युत विभव किसके कारण, वैद्युत विभव किसके कारण मेरी लाल, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, किसी बिंदु आवेश के कारण क्या, वैद्युत विभव। ये इसका फार्मूले का निगमन आता है, छाप लो, स्क्रीनशॉट ले लो, दिमाग में घुसा लो। एक बार मैं फिर से दिखा देता हूं कि दो आवेश था, मेरे पास दो आवेश था, एक बिंदु आवेश, एक हमारे चार्ज लिया और चार्ज ने अपना एक वैद्युत क्षेत्र जनरेट किया, किसी परीक्षण आवेश को क्या किया, इसके समीप लाया, तो किन्हीं दो आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के बीच के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही कूलाम का नियम होता है। यहाँ पे सबसे पहले हमने कूलाम का नियम निकाल दिया, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। उसके बाद बिंदु बी से बिंदु सी तक सरकाने में हटाने में ले जाने में जो किया गया कार्य होता है, मेरे लल्लुओं, छोड़ इतनी डिस्टेंस कवर की, जो किया गया कार्य होता है, दो बिंदु सी से ले जाने में किया गया कार्य W बराबर या फिर cos थीटा होता है। तो दोनों के बीच में एंगल कितना बना भैया, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और ये वैद्युत विभव, ये बल उधर लगा और इधर लगा, दोनों के बीच में एंगल कितना बना, उसको इधर धक्का दे रहा है, उधर लेकर रहा है, दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल बना। cos 180 डिग्री की वैल्यू कितनी, -1, यहाँ पे लगा दिया -1/4πε0 Q इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर इंटू dx। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हमने क्या काम किया, प्लस क्यू आवेश के कारण अनंत से बिंदु ले जाने में किया गया कार्य कितना होता है भाई, यहाँ पे हमने इसको समाकलन कर दिया और यहाँ पे ये आंसर निकाल दिया। और ये था वैद्युत विभव, जो आपके एग्जामिनेशन में बहुत आता है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, स्क्रीनशॉट ले लो, अपने दिमाग में घुस लो, एक बार अपने से खुद से कर लो, भूलना नहीं है। पब्लिक क्या बोलती, रिप्लाई मांगती, पब्लिक अभी रिप्लाई मांगती मेरे लाल, पीलिए ज्यादा गुलाबी आधा। आइए आगे बढ़ते हैं पठन पाठन की इस महफिल में, पठन पाठन की इस महफिल में थोड़ा सा आगे बढ़े। वैद्युत विद्युत के कारण वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण, जैसे बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, वहां पे इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़े थे। इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में हमने अपने आपको पढ़ा दिया, दो आवेशों के बीच में अल्पतम जो दूरी होती है 2l, उसी को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, P बराबर 2l होता है, ठीक है। इसके कारण वैद्युत विभव दो तरीके से हो सकता है, एक होता है मेरे लाल अक्षीय स्थिति, एक होता है अच्छी स्थिति लल्लू, और एक होता है निरक्षी स्थिति लल्लू। एन एक्सियल पोजीशन, एन इक्वेटोरियल पोजीशन।
इसमें दो तरीके से पढ़ेंगे, इसको दो फार्मूले को प्रूफ करेंगे। कैसे करेंगे आइए बढ़ते हैं। वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु में वैद्युत विभव। अक्षीय स्थिति का क्या मतलब होता है पहले उसको समझ लीजिए। इसमें दो तरीका होता है। पहला केस हमने डाल दिया कि भैया अक्षीय स्थिति के कारण क्या होता है। सबसे पहले हम क्या काम कर ले, कुछ नहीं करना है। पहला आप क्या काम करें, एक चार्ज लें माइनस क्यू, एक चार्ज लें आप प्लस क्यू, दोनों चार्ज ले लिया। दोनों चार्ज को हमने कितने डिस्टेंस पर रख दिया, और यहां से इसके बिंदु पी पर अक्षीय स्थिति पर, बिंदु पी पर अक्षीय स्थिति हमने इसको आर दूरी पर रख दिया। ठीक है, इन दोनों आवेशों के बीच 2l दूरी, ये वैद्युत द्विध्रुव के कारण निकालने तो 2l से q से निकालेंगे। ये था भैया बिंदु, ये बिंदु बीच वाला, और ये बिंदु बीच वाला ये केंद्र है। यहां से यहां तक के बीच की दूरी अगर इतनी है, ठीक है, इसको आर मान लेंगे। ये स्ट्रक्चर पहले बना लिया करिए, स्ट्रक्चर ही से ही आप समझ पाएंगे चीजों को, स्ट्रक्चर आपका आसान हो जाएगा, समझो। और इस बिंदु को आप मान लीजिए ओ, और यहां से यहां के बीच की दूरी अगर आपको मिल गई आर, क्या मिल गई भाई साहब आर, तो यहां से यहां तक पूरी माइनस क्यू से यहां तक आर प्लस एल, और यहां से इस पॉइंट तक दूरी आर माइनस एल, ठीक है, आर प्लस। अब हम आते हैं वैद्युत विभव। वैद्युत विभव का जस्ट अभी हमने फार्मूला क्या पढ़ा, वैद्युत विभव का हमने फार्मूला, ये तो ब्लर हो रहा है का यार, ये ब्लर होता का, हाँ बताओ 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 भाई बताओ, ये बताओ ना। नहीं ब्लर तो नहीं हो रहा, हम जैसे हटते हैं ब्लर हो जाता है क्या? नहीं नहीं सर ब्लर तो नहीं हो रहा है, ब्लर तो नहीं हो रहा है मेरे लल्लू, बोलो हाँ कि ना, बोलो बोलो भैया, ब्लर तो नहीं हो रहा है। चलिए ठीक है, और यहां से यहां के बीच की दूरी ये इतनी भैया एल है, ठीक है, और इतनी क्या है टोटल आर है, टोटल यहां से यहां तक इसकी वैल्यू आर माइनस एल हो जाएगी, बोलो हाँ कि ना। तो हम लिख सकते हैं, पहले लिखेंगे प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू के कारण बिंदु पी पर विभव, बिंदु पी पर विभव, विभव क्या होगा मेरे लाल, ब्लैक पेन से लिख दो क्या, v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आवेश प्लस क्यू के कारण q बटे आर माइनस एल दूरी है तो आर माइनस एल, खत्म। इक्वेशन इसको मान ले भैया, फर्स्ट मान लिया, डन। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट क्या कहता है लल्लू, फिर से रीड, फिर से रीड, माइनस क्यू के कारण, माइनस क्यू के कारण बिंदु पी पर, बिंदु पी पर कौन सा भव, विभव। तो यहाँ पे भी फिर ब्लैक मार्कर ले ले मेरे लल्लू। पब्लिक क्या बोलती भूलिए मत कमेंट सेक्शन में, समझ गया कि नहीं, आपका लाइक हमारी ताकत है, ठीक है। और आशीर्वाद तो आप लोगों के, इसने आशीर्वाद प्यार सपोर्ट हमारा हमेशा रहता है आप लोगों के लिए, बस पढ़ते रहिए लगातार, क्या करते रहिए, पढ़ते रहिए। v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन आर प्लस एल, ठीक है, इक्वेशन क्या मान लो 2, ठीक है। इतनी सी बात क्लियर है। पहले माइनस क्यू के कारण, फिर प्लस क्यू के कारण, पहले माइनस क्यू के कारण और फिर प्लस क्यू के कारण, ठीक है। अब यह एक चूंकि अदिश राशि है, पहले सदिश राशि होती तो हम दोनों को जोड़ने में कठिनाई होती, चूंकि ऐसे लिखेंगे वैद्युत विभव एक अदिश राशि है, विद्युत विभव एक अदिश राशि है, प्रूफ कर रहा हूं आपके लिए, कर रहा हूं, अदिश राशि है, ठीक है। अतः नेट विभव, अतः नेट विभव, विभव v बराबर कितना, नेट विभव v1, इसको मान लो v1, इसको मान लो v2, v1 प्लस v2 दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा माइनस क्यू के कारण तो हम माइनस ले लेंगे मेरे अल्लाह, माइनस के कारण तो, माइनस क्यू के कारण तो हम माइनस ले लेंगे ना, बोलो हाँ कि ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो माइनस बाहर आ जाएगा। अब दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड करें, थोड़ा सा अलग करें, ऐड यहाँ कर देते हैं, नेट विभव v बराबर क्या कर देंगे, v1 प्लस v2 ऐड कर देंगे, v बराबर क्या लिखेंगे, ब्लैक से सॉल्व करें, ये कलर विजिबल होगा करें, 1/, नहीं 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 ये विजिबल नहीं है सर, ये विजिबल नहीं है बेटे, कहाँ गए भैया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर माइनस एल था,
आर प्लस एल था, बोलो यहाँ से चेक करें, आर माइनस एल था कि आर प्लस था, प्लस क्यू के कारण आर माइनस एल था ना, बोलो हाँ कि ना भैया, आर माइनस एल था कि प्लस आर माइनस एल था, प्लस क्यू के कारण आर माइनस एल था, ठीक है। और फिर क्या था भैया, यहाँ पे माइनस लगा दिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर प्लस एल, बोलो हाँ कि ना, बोलो हाँ कि ना, आर प्लस एल और आर माइनस एल, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। अब जरा ध्यान से देखिए सुकून से, अब आपको क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या मिल जाएगा, कॉमन, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों में है, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों में है, दोनों को कॉमन लेंगे, बाहर निकाल लिया, क्या बचेगा, क्या बचेगा मेरे लाल, क्या बचेगा, 1 माइनस आर अपॉन आर प्लस एल बचेगा कि नहीं, बोलो हाँ कि ना, बिल्कुल सिंपल से लॉजिक है, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या बचेगा, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, आर प्लस एल, बोलो यहाँ पे माइनस लगेगा तो आर माइनस एल होगा, ब्रैकेट होगा आर प्लस एल हो जाएगा, बोलो हाँ कि ना, उल्टा हो जाएगा क्योंकि माइनस लगा है ना, अरे भैया ये तो कुछ कट रहा है, एल आर, आर कट गया सर, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, एक ब्रैकेट में प्लस बी, एक ब्रैकेट में आर माइनस एल, ये बचा, बोलो हाँ कि ना। अब यहाँ पे एल एल क्या हो जाएगा, 2l, कितना हो जाएगा 2l, 2l और q, तो 2l q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बचा, फिर ऊपर क्या बचा, 1/r² माइनस एल स्क्वायर बचा, क्योंकि हमें लिखेंगे क्या, 2 की लिखेंगे आर की वैल्यू बहुत ज्यादा है किससे, एल से, क्योंकि भाई ये जो एल होता है वो दो आवेशों के बीच में अल्पतम दूरी होता है, बहुत छोटा होता है, और हम किसी बाहर बिंदु दूर पे लिए हैं, तो ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा और ये तो बहुत छोटा हो जाएगा, इसकी कहानी तो खत्म। तो अतः अतः एल को नगण्य मान लेने पर, एल को नगण्य मान लेने पर, ऐसे लिखेंगे एग्जामिनेशन में, मान लेने पर दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है, ठीक है, पर दिख रहा है, उसके आगे नहीं दिख रहा, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो यहां से क्या बचेगा, 2l क्यू बराबर हम कह सकते हैं P, और हम निकालें नेट विभव P, V इक्वल टू 1/4 पाई, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला आने वाला है, 2l क्यू बराबर P, P आ गया, P बटे क्या कर देंगे, ये खत्म हो जाएगा, P/r², बोलो हाँ कि ना, P/r², ये क्या था, अक्षीय स्थिति पर, क्या, अक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव, वैद्युत विभव किसके कारण, किसके कारण, वैद्युत विद्रोह के कारण, वैद्युत विद्रोह के कारण, ध्रुव के कारण, ये आ गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ में आया क्या, समझ में आ रहा है ना, तो पब्लिक लाइक मांगती, आज पता है थोड़ा सा आपको शांत शांत से दिख रहा हूँ, नहीं तो इतने में मैं उछल कूद मचा देता हूँ और कैमरे पे चढ़ के पढ़ाता हूँ, इसके पीछे रीजन ये है कि थोड़ी सी तबीयत आज सही नहीं है मेरे लाल, ठीक है, खैर समझ में आएगा पूरा, पब्लिक क्या बोलती है। छाप लो मालिक, छाप लो, छाप लो, ये दिन ना आएगा दोबारा, ठीक है, क्या है या अक्षी, अक्षी नहीं है, निरक्षी लिख लो, निरक्षी लिख लो, यहाँ पे ब्लैक पेन से मैं लिख देता हूँ निरक्षी, अक्षी लिखा है निरक्षी, कंप्यूटर महोदय से गलती हो जाती है, यहाँ पे निरक्षीय डाल लो, निरक्षी, इक्विटोरियल पोजीशन, कैसा पोजीशन, इक्विटोरियल पोजीशन, ठीक है डन। अब इक्विटोरियल पोजीशन के कारण अगर आपकी बातें एक एक चीजें समझ में आ गई होंगी, तो मैं दूसरे पे बात कर लूँ, दूसरे पहलू पे कि निरक्षी स्थिति पे क्या हो सकता है, इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है मेरे लाल, निरक्षी स्थिति पे बात कर लेते हैं, आइए, जैसे मान लीजिए आपके पास दो आवेश है, एक प्लस क्यू आवेश है और एक माइनस क्यू आवेश है, इस पॉइंट पी पर के कारण वैद्युत विभव, यहाँ की इसका ये केंद्र है, यहाँ से इसके बीच की दूरी अगर r है, बिंदु P पर r दूरी है, ठीक है, और इसके बीच की दूरी अगर l है और इसके बीच की दूरी अगर l है, तो ये टोटल कितनी आएगी भाई, 2l आएगी, बोलो हाँ कि ना, बोलो हाँ कि ना, ठीक है डन, ये बिंदु A है और ये बिंदु B है मान लो, ठीक है। दूसरी बात है कि प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सॉरी 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 वैद्युत के कारण
वैद्युत विभव, वैद्युत विभव निकाले ना, वैद्युत विभव। तो V बराबर क्या आ जाएगा, V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आएगा। बोलो हाँ कि ना, बोलो हाँ कि ना, Q अपॉन R। और माइनस Q के कारण वैद्युत विभव V2 बराबर बस माइनस आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। आ रहेगा कि नहीं। अगर हम निकले अतः नेट, नेट क्या, वैद्युत विभव, वैद्युत विभव तो क्या आएगा मेरे लाल, V बराबर V1 प्लस V2। बोलो हाँ कि ना। तो यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। ये पूरा, ये देखो जरा ध्यान से, ये पूरा तबाह हो गया, प्लस और माइनस का खत्म। तो यहाँ पे अतः नेट वैद्युत विभव क्या आ गया, शून्य आ गया, शून्य आ गया। मतलब वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव क्या होगा, शून्य होगा। याद रखेंगे हमेशा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि क्या लिखेंगे भाई, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति के किसी भी बिंदु पर, अक्षीय निरक्षीय स्थिति के किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य होता है। जहां पे हमने ये वैल्यू प्रूव कर दिया कि ये निरक्षीय स्थिति है, यहाँ पे इक्वेटोरियल पोजीशन पे है, इसका जो वैद्युत विभव होगा वो क्या होगा मेरे लाल, शून्य होगा। क्या होगा, शून्य होगा। याद रखेंगे, शून्य होगा। ठीक है मेरे लल्ला, ठीक है मेरे लल्ला। बोलो हाँ कि ना, बोलो हाँ कि ना, बोलो मेरे प्यारे साथियों, समझ में आ रही कि नहीं मेरी बात, बोलो। चलिए, सम विभव पृष्ठ क्या होता है, सम विभव का मतलब होता है कि समान विभव, पहले ही दिख रहा है समान विभव। और विभव के बारे में हम पहले से ही पढ़ चुके हैं, पहले से ही पढ़ चुके हैं। बोलो हाँ कि ना। अब समान विभव क्या होता है पहले ये समझे। सम विभव पृष्ठ पर क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये प्लस क्यू आवेश है, तो वैद्युत बल रेखाएं ऐसे ऐसे निकलेंगी। बोलो हाँ कि ना, ऐसे ऐसे निकलेंगी। तो सम विभव पृष्ठ में, सम विभव पृष्ठ में क्या होता है, सम विभव पृष्ठ में क्या होता है, सम विभव पृष्ठ में, सम विभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर, प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं, याद रखिएगा, रेखाएं लंबवत होती हैं। क्या होती हैं, लंबवत होती हैं। मतलब जो, अगर जैसे मान लीजिए कोई सरफेस है, कोई सरफेस है और उस पे विभव समान रूप से अंतरित है, तो उस पे जो वैद्युत बल रेखाएं होंगी वो हमेशा 90 डिग्री होंगी। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये है और ये एक सरफेस है, ठीक है, सरफेस है, और इस पे जितने भी वैद्युत बल रेखाएं होंगी वो क्या होंगी, परस्पर ऐसे लंबवत होंगी। मतलब ये है, ये परस्पर, इनके दोनों के बीच में पृष्ठ और इसके बीच में कितना एंगल बन रहा, वैद्युत बल रेखा होंगे प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत बल रेखाएं कितना बन रहा है, 90 डिग्री के एंगल बन रहा है। कितना, 90 अंश का डिग्री का कोण बनना चाहिए। तो समकोण होना चाहिए, लंबवत होना चाहिए। लंबवत का मतलब 90 डिग्री से है, ठीक है, लंबवत होनी चाहिए। बस इतनी सी बात रखें, ठीक है। बोलो समझ में आया कि नहीं, बोलो भैया आया कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आवेशित चालक का वैद्युत विभव, आवेशित गोली चालक का वैद्युत विभव, कहने का मतलब क्या है, इसको एक एग्जांपल के तौर से आपको समझाने का प्रयास करता हूं, जरा समझने का प्रयास करिएगा। जैसे मान लीजिए आप बाल्टी में पानी लेते हैं, क्या लेते हैं भाई, बाल्टी में पानी लेते हैं, एक में पानी को चौचक भर दीजिए, चौचक, चौचक हमारे यहाँ कहावत है, चौचक पानी भर दो। कैसे भाई, चौचक पानी भर दो। और क्या काम कर दो, यहां से एक छेड़ कर दो और दूसरी बाल्टी का पानी ले लो, एक बाल्टी पानी ले लो, दूसरा बाल्टी पानी ले लो, एक स्तर कम कर दो, एक स्तर ज्यादा कर दो, दूसरे में पानी यहां तक रख दो, ठीक है। अब जब आप इसको एक टोटी से कनेक्ट कर दो, एकदम प्रैक्टिकल नॉलेज बता रहा हूं, एकदम प्रैक्टिकल नॉलेज बता रहा हूं, ठीक है। क्या काम करो, अब इसको ऐसे टोटी से जोड़ दो। पता है इसका पानी इसमें तब तक पास होता रहेगा जब तक कि दोनों का स्तर क्या ना हो जाए, समान हो जाए। जब तक दोनों में जल का स्तर क्या ना हो जाए भैया, जल का स्तर क्या ना हो जाए, समान ना हो जाए, समान नहीं होगा तब तक वो क्या होता रहेगा, वो इसका पानी इसमें ट्रांसफर होता रहेगा। एक का जल दूसरे के जल में क्या होता रहेगा, लगातार वो तब तक क्या होता है, बहता रहेगा, ठीक है। तो किसी आवेशित चालक का वैद्युत विभव वह अवस्था है, क्या है, वैद्युत विभव एक अवस्था है, एक पोजीशन है,
किसी, ध्यान से सुनिए कि मैं समझाने का क्या प्रयास कर रहा हूं, कि किसी आवेशी चालक का वैद्युत विभव वह अवस्था है जिससे यह हम पता लगा पाते हैं कि जो आवेश है, जो आवेश है, जो आवेश है और जो आवेश की प्रवाह है, जो आवेश है भैया, जो आवेश है कि एक चालक से दूसरे चालक से, एक चालक है हमारे पास, ठीक है, उसको दूसरे चालक से क्या कर दिया, जोड़ दिया, इस पे चालक है, इस पे धनावेश है, इन दोनों को किसी तार से जोड़ दिया, तो इस चालक को, एक चालक को दूसरे चालक से जोड़ने पर आवेश की दिशा किस, कहां पे प्रवाहित हो रही है, ठीक है, आवेश की दिशा पे किधर, अब जैसे जिसपे आवेश ज्यादा होगा, जिसपे चालक का आवेश ज्यादा होगा, उसके आवेश का प्रवाह की दिशा पता चल जाएगी, जैसे पानी इसमें ज्यादा होगा, तो पानी इसमें ज्यादा होगा तो पानी की दिशा इधर से इधर की होगी, पता चल गया, दिशा पता चल गई। और वैद्युत विभव क्या काम करता है, वैद्युत विभव काम भी तो ये करता है, वैद्युत विभव यही काम करता है मेरे लाल पीली ज्यादा गुलाबी आधा मेरे लल्लुओं, कि वैद्युत विभव क्या काम करता है, प्रवाह की दिशा, आवेश की दो वस्तुओं के आवेशों के प्रवाह की दिशा को निर्धारित करता है। तो बस यहाँ पे आवेशी चालक है और ये हमने आपको पहले ही बता दिया। बोलो समझ में आया क्या? इसको डेफिनेशन नहीं, लेकिन इसको दिमाग में घुसड़िए, यहाँ एकदम कोई भी चीज हो ना, एकदम इतनी बारीकी से पढ़ो, इतनी बारीकी से पढ़ो कि एकदम हमेशा क्लियर हट जाए, और किसी भी चीज को रिलेट करो अपने नॉर्मल दैनिक भाषा में, ठीक है, ताकि आपको समझने में कठिनाई ना आए, ठीक है। चलिए आगे बढ़े भाई। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, भैया स्थितिज ऊर्जा के बारे में अभी अभी हमने पढ़ा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, क्या स्थिति, किसी आवेश को, क्या, किसी आवेश को, परीक्षण आवेश को, परीक्षण आवेश को किसी, भाई देखो बात यह है, स्थितिज ऊर्जा क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई टेस्ट चार्ज है हमारे पास, मान लो ये है और ये आवेश है, ये रखा हुआ है कहीं पे, छोड़ो, ये तेज चार्ज है, इसको अनंत से, अनंत का मतलब ये है कि जब दूरी निश्चित नहीं हो और हम दूर से कोई भी चीज को पास ला रहे हो, उसको बाहर से लाएं, लाने में जो हम ऊर्जा खर्च किए, कार्य किए, कार्य ही ऊर्जा है, तो ले आने में किया गया जो कार्य होता है, अनंत से क्या होता है भैया, समीप लाने में जो हमें क्या करते हैं भैया, कार्य करते हैं, ठीक है। किसी परीक्षण आवेश को, आवेश को अनंत से, कहां से, अनंत से वैद्युत क्षेत्र के समीप लाने में, वैद्युत क्षेत्र के समीप लाने में, समीप लाने में जो किया गया कार्य होता है, जो किया गया कार्य होता है, किया गया कार्य होता है, कार्य होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे मेरे लल्ला कहते हैं, उसे वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, ठीक। इसी को क्या कहते हैं, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, सभी को याद रहेगा भैया, सभी को याद रहेगा, बोलो होगा कि ना, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। तो U बराबर यही होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर, यही होता है Q अपॉन आर स्क्वायर। अनंत से किसी भी चीज को लाने में क्या होता है, अनंत से, बाहर से है कोई चार्ज है, Q अपॉन आर, आर होता है, सॉरी, तो यहाँ पे Q1 है और ये पे Q2 है, ठीक है। इसको वैद्युत स्थिति ऊर्जा बढ़ते हैं। समझ में आया कि आप तो कोई ऊर्जा ह्रास होगा, ऊर्जा तो नष्ट होगी, ठीक है, ऊर्जा कुछ खर्च होगी ना, खर्च होगी ना, नहीं खर्च होगी, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। इस पे एक सवाल है मेरे लल्लू, इस पे क्या है भैया, एक सवाल है, तब हम आगे बढ़ेंगे। इस पे एक सवाल है, लेकिन इसके पहले हम क्या कर लें, वैद्युत आवेश के 180 डिग्री कार्य, सारी चीजों को पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा पहले इसके ऊपर ये पढ़ लेते हैं। इस सवाल को अभी हम करवाएंगे, रीजन ये है कि अभी इसमें एक फार्मूला बचा हुआ है, तब इस सवाल को करवाएंगे तो आपको बहुत मजा आएगा, क्या है, बहुत मजा आएगा, ठीक है। पहले थ्योरी को पढ़ लेते हैं। विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। तो सबसे पहले हम ये समझें, काहे ब्लर हो रहा है भाई, ये काहे रिसिया रहे हो तुम भैया, काहे रिसिया रहे हो, क्या तकलीफ है, क्या तकलीफ है, देखो भैया जरा क्या तकलीफ है इसको,
क्या तकलीफ है, जरा चेक करो, चेक कर लो यार, 2 मिनट लगेगा, चेक कर ले भाई। चलिए, विभव प्रवणता क्या होता है? विभव प्रवणता मतलब होता है कि, प्रवणता का मतलब होता है कि एक स्लोप होता है, एक ढाल होता है। प्रवणता का मतलब क्या होता है? एक स्लोप होता है, एक ढाल होता है। जैसे ऐसे अगर मैं आपसे कहूं कि जैसे कि अभी हमने विभव के बारे में निकाला, तो विभव के बारे में हम ये समझते हैं कि v बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। थोड़ा यहाँ से ऐसे समझिए, थोड़ा सा एक रिकैप करवा रहा हूँ आपको। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R होता है, ठीक है। थोड़ा सा मैं रिकैप करवाने का प्रयास कर रहा हूँ। दूसरी बात यह है मेरे लाल कि जब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R होता है, तो आपको ये पता है कि v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपान R होता है। अगर हम इसका ग्राफ v और R के बीच में ग्राफ बनाए तो वो ऐसा ग्राफ बनेगा, कुछ एक अति परवलयाकार ग्राफ बनेगा, एक अति परवलयाकार ग्राफ बनेगा, अति परवलयाकार, अति परवलयाकार ग्राफ बनेगा, ठीक है। अब वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है, जरा इसको समझे। विभव प्रवणता क्या है? प्रवणता का मतलब होता है कि ग्रेडियंट की आवेश है भाई, काहे, अच्छा मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे वो हो रहा है, चलिए कोई बात नहीं। चलिए इसको समझिए जरा कि विभव प्रवणता, विभव प्रवणता का मतलब होता है कि विभव प्रवणता बराबर क्या होता है, बताते हैं। विभव प्रवणता बराबर होता है मेरे लाल, विभव में अगर आपको अंतर मतलब विभवांतर पता है, विभवांतर, विभवों में अंतर यानी कि विभवांतर, वो हम आपको सबसे पहले पढ़ाएं। बटे क्या होता है? दूरी, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है? माइनस होता है, निगेटिव में होता है, तो माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स होता है। और अगर आपको कभी सोचे कि विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध पूछे, तो ई बराबर हम लिख सकते हैं माइनस डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स ही पढ़ते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये होता है संबंध, दोनों में क्या होता है? संबंध, सगे संबंधी है भाई, ठीक है, साड़ू भाई। समझ में आ रही मेरी बात? समझ में आ रही मेरी बात? तो ये है विभव प्रवणता हुआ, और ये हमने थोड़ा सा आपको ये रिकैप करवा दिया। कभी कभी ये ग्राफ आपको अगर परेशान करे तो आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। एक समान बाह्य बाह्य वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, भैया किया गया कार्य तो करना पड़ेगा, ऐसा तो है नहीं, बोलो। बोलो, किया गया कार्य W बराबर क्या होगा? जब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण लग रहा है, जरा इसको समझो, किया गया कार्य को जरा समझो, जब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो रहा है, जरा इसको समझो, हम आपको समझाते हैं जरा कि जब भाई कि आपको एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र है, मतलब ऐसे एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र है, जरा इसको समझो। इसमें अगर कोई चार्ज हमने रख दिया, इसको घुमाने में क्या हमको चाहिए, क्या यहाँ से इसके बीच में अगर एंगल थीटा बन रही है, तो इसको अगर ये आर, इसकी डिस्टेंस है क्या? यल है, 2l है मान लो, ठीक है 2l है। इसके बीच में जो हम घुमाने में जो किया गया कार्य है, किया गया कार्य कैसे निकालेंगे? टाउ, टॉर्क आता है, टॉर्क लगेगा, ठीक है, तब ये घूमेगा। टॉर्क बराबर क्या होता है? वेक्टर आर इंटू वेक्टर एफ होता है, बल गुणित क्रिया रेखा के बीच की दूरी, ठीक है। टॉर्क बराबर टाउ बराबर आता है, चलिए ये होता है। और आपको पता है कि एफ बराबर क्या होता है? एफ बराबर क्या होता है? डब्ल्यू बराबर, अब हमको निकालना क्या है, ये तो टॉर्क आ गया, लेकिन हमको निकालना है किया गया कार्य होता है, ठीक है। तो टाउ को लिखते हैं क्या? टाउ बराबर होता है भैया, हम पढ़ चुके हैं, टाउ बराबर होता है पी ई साइन थीटा, पी इंटू ई इंटू साइन थीटा। क्या साइन थीटा कैसे आया? क्योंकि जो इसके बीच में एंगल बनना है वो कितने एंगल का बनेगा, तो क्या लेंगे? साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा ले लिए। टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। अतः अब हम क्या काम करेंगे कि भैया कि अगर एंगल थीटा बन रहा है, ठीक है, एंगल क्या बन रहा है? थीटा बन रहा है, तो किया गया कार्य अगर 0 से थीटा तक घुमाने में हम करेंगे क्या? घुमाने में किया गया कार्य कैसे लिखेंगे? किया गया कार्य, जरा इस बात को ऐसे समझो मेरे लाल पीले ज्यादा। जैसे मान लो कि एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र है,
कहने का मतलब क्या है कि ये वैद्युत क्षेत्र है और इससे क्या है, कोई इलेक्ट्रिक लाइन पास हो रही है, ठीक है। अब इसके बीच में अगर इसको घुमाने में, ये ऐसे था, ये हमारा वैद्युत क्षेत्र ऐसे था, अब इस क्षेत्र को हमने क्या काम किया, इसको ऐसे घुमा दिया थोड़ा सा, तो अभी एंगल हमारे बीच में कुछ नहीं था, एंगल 0 डिग्री था, एंगल बनी नहीं, मतलब जिस क्षेत्र में सरफेस था उसी क्षेत्र में क्या था, वैद्युत क्षेत्र था। लेकिन अभी 0 डिग्री से हम थीटा डिग्री, मतलब 0 से थीटा डिग्री एंगल तक घुमाने में जो किया गया कार्य किया, हमने इसको घुमाने में हम कुछ काम करेंगे, जो काम करेंगे अभी इसको घुमाने में जो किया गया कार्य होता है, क्या होता है मेरे लाल, किया गया कार्य होता है, उसको जरा ध्यान से समझे। तो किया गया कार्य W बराबर डी डब्ल्यू बराबर, किया गया कार्य डी डब्ल्यू बराबर, मतलब बहुत कम काम करना पड़ेगा, 0 से थोड़ा सा एंगल हम घुमाए तो बहुत कम काम करना पड़ा, तो डी डब्ल्यू मान लिया। डी डब्ल्यू बराबर हमने लिख दिया पी ई साइन थीटा, साइन थीटा, साइन थीटा लिखा, और बहुत ही हमने कहा कि कम एंगल घुमाया, डी थीटा मान लिया, ठीक है। एंगल मतलब भैया कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन, तो बल कैसा लगेगा, ये बल आघूर्ण लगेगा, बल कैसा लगेगा, ये तो बल आघूर्ण है, बल आघूर्ण लगेगा, कोई चीज रोटेट कर रही है तो वहां पे आघूर्ण लगेगा, गूढ़ी गति हो रही तो वहां पे बल आघूर्ण लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे टाउ बराबर पी साइन थीटा यहां से लग दिया, और ये विस्थापन कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन, विस्थापन कितना हो रहा है, एंगल में हो रहा है, यानी कि थीटा में हो रहा है, विस्थापन कैसा हो रहा है, एंगल में हो रहा है, थीटा में हो रहा है मेरे लाल, थीटा में हो रहा है, समझो, ठीक है। अब हम समाकलन करने पर क्या, क्यों समाकलन कर रहे हैं, जरा इसको समझिए कि भैया थीटा से 0 से थीटा डिग्री को तो घुमा रहे हैं ना, तो W बराबर 0 से एंगल क्या कर रहे हैं, थीटा, 0 से एंगल क्या कर रहे हैं, थीटा घुमाने में किया गया कार्य, ठीक है। तो क्या कर देंगे, पीई साइन थीटा डी थीटा, बोलो यहाँ पे पी इसके लिए क्या है, कांस्टेंट टर्म है, बाहर निकाल लो मेरे लाल, W बराबर क्या निकाल लो, पी भैया क्या निकाल लो, बाहर निकाल लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे हमने पी को बाहर निकाल लिया, एंगल 0 से थीटा, साइन थीटा डी थीटा। अब आपको पता है साइन थीटा का समाकलन होता है, साइन थीटा का समाकलन होता है माइनस कॉस थीटा, बोलो हाँ कि ना। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस पीई, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस थीटा, और एंगल कहाँ से कहाँ था, 0 से थीटा डिग्री तक। इसके आगे सॉल्व करें, कैसे सॉल्व करें, माइनस पीई लिख दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कॉस थीटा माइनस कॉस 0 डिग्री, माइनस कॉस 0 डिग्री। अब आपको पता है कॉस 0 की डिग्री की वैल्यू कितनी होती है भैया, कॉस 0 की डिग्री की वैल्यू क्या होती है, -1, बोला हाँ कि ना, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, कॉस 0 की डिग्री क्या होती है भैया, 1 होती है, ठीक है, 1। तो पहले कॉस 0 वाले लेंगे, एक सेकंड इरेजर कहाँ गया भैया, एक सेकंड मेरे लल्लू, आराम से समझेंगे। माइनस पी ऐसे लिख लिया, माइनस पीई ऐसे लिख लिया, यार चल जा भाई, माइनस पीई ऐसे लिख लिया, पहले कॉस 0 फिर कॉस थीटा, ठीक है, कॉस 0 की वैल्यू 1, तो माइनस पीई कॉस 0 की डिग्री वैल्यू 1, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, कॉस थीटा, ठीक है, और यहाँ पे W बराबर क्या आ गया, माइनस पीई 1 माइनस कॉस थीटा। ये क्या हो गया, किसी एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव में किया गया, घुमाने के द्वारा किया गया कार्य। तो 0 डिग्री, अभी एंगल ऐसे था 0 डिग्री, अभी इसको हल्का सा बेंड कर दिया, थोड़ा सा घुमा दिया, तो वहां पे किया गया कार्य कितना, 0 से थीटा डिग्री, तो यहाँ से 1 माइनस कॉस थीटा, ये फार्मूला आ गया। तो ये तो प्रूविंग के लिए आ गया, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, समझ सकते हैं, प्रूविंग के लिए मैंने समझा दिया, प्रूफ आता है तो आप इसको ऐसे लिख देंगे बड़े आराम से। बोलो समझ में आया क्या, समझ में आया क्या, पब्लिक क्या बोलती, पब्लिक लाइक बोलती, तब तो मेहनत कर रहा हूँ, तबीयत खराब है लेकिन फिर भी लगा हुआ कि फिर भी लगा हूँ आपके लिए, एकदम कैमरे पर चढ़ के पढ़ा रहा हूँ आपके लिए, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, आपको पूरी चीजें समझ में आए। समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलो हाँ कि ना, बोलो हाँ कि ना। चलिए विशेष स्थितियां में केस फर्स्ट, जैसे मान लो W बराबर हमने निकाला माइनस पीई, फार्मूला निकाला 1 माइनस कॉस थीटा, ये फार्मूला लिख लिए, याद कर लो, रट लो मेरे लू, रट लो, केस फर्स्ट ऐसे डालो, केस फर्स्ट। विशेष स्थितियां क्या क्या है मैं बताता हूं, मैं आज ही बताता हूं कि विशेष स्थितियां क्या हो सकती हैं, जरा इसको समझो। जैसे मान लो ये है और ये ऐसे है, और इसको ठीक 90 डिग्री पे, वैद्युत क्षेत्र को वैद्युत द्विध्रुव की दिशा में 90 डिग्री पे घुमाने पे, कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे, कितने डिग्री पे घुमाने पे, यदि वैद्युत द्विध्रुव को ऐसे लिखेंगे, यदि वैद्युत द्विध्रुव को, वैद्युत द्विध्रुव को, द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में 90 डिग्री यानी कि लंबवत
ऐसे था, यह है वैद्युत क्षेत्र की कितने, ठीक ऐसे घुमा के ऐसे कर दिया गया, 90 डिग्री पे कर दिया गया, ठीक है, 90 डिग्री में घुमाने पर, किया गया कार्य। तो भैया थीटा की वैल्यू कितनी, 90 डिग्री रख देंगे। W बराबर क्या मिल जाएगा, माइनस पी ई 1 माइनस कॉस 90 डिग्री। बोलो हाँ कि ना। इसका मतलब क्या करेगा, पी ई, इसका मतलब कॉस 90 डिग्री की वैल्यू क्या, 0, और कॉस 0 की वैल्यू क्या, 1। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई, माइनस पी, यानी कि अधिकतम कार्य करना पड़ेगा। बोलो हाँ कि ना, बोलो हाँ कि ना, बोलो हाँ कि ना। इतनी सी बात क्लियर है भाई, इतनी सी बात क्लियर है, इतनी छोटी सी बात क्लियर है। बोलो समझ में आना चाहिए। कैमरे में घुस के पढ़ा रहा हूँ, बैठ के पढ़ा रहा हूँ, लेट के पढ़ा रहा हूँ, चाहे जैसे पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आप लोगों के लिए लगातार लगा हूँ आज, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना है। बोलो हाँ कि ना भैया, बोलो हाँ कि ना। समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलो बोलो, समझ में आना चाहिए सभी को। बोलो समझ में आया क्या, बोलो भैया समझ में आया क्या, समझ में आना चाहिए यार, तब तो मेहनत कर रहा हूँ यार, समझ में तो आना चाहिए, ठीक है। तो ये आ गया भैया, ये आ गया कार्य, ये आ गया मैक्सिमम किया गया कार्य, ठीक है। तो इतनी सी बात ध्यान रखेंगे, W बराबर माइनस पी, माइनस पी, अरे भैया कॉस थीटा आ गया था, माइनस कॉस थीटा, अरे साइन का होता है माइनस कॉस थीटा, तो ये माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, ये माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि साइन थीटा का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या होता है, समाकलन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए आगे बढ़े। अब केस नंबर सेकंड, विशेष स्थितियां में केस सेकंड को ले लेते हैं। केस सेकंड में क्या काम करेंगे मेरे लाल, यदि यदि वैद्युत द्विध्रुव को, यदि वैद्युत द्विध्रुव को, एकदम सिंपल सिंपल, वैद्युत द्विध्रुव को, वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में अभी हमने आपको क्या कहा कि उसको ठीक लंबवत पे रखना है, ठीक है, लंबवत पे रखना है। कि अब क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र में 180 डिग्री पर घुमाना है, घुमाने पर 180 डिग्री में घुमाने, 180 डिग्री के या फिर विपरीत दिशा में घुमाने में किया गया कार्य। तो W बराबर हमको पता है PE 1 माइनस कॉस थीटा, ऐसे आप लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। थीटा बराबर 180 डिग्री, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है और उसको घुमा दिया, जो ये था एंगल, इसको घुमा के इधर पलट दिया, दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री बन गया। तो W बराबर क्या लिखेंगे, PE 1 माइनस कॉस 180 डिग्री। बोलो हाँ कि ना, कॉस 180 डिग्री की वैल्यू कितना, कॉस 180 डिग्री की वैल्यू कितना भैया, क्या, -1। बोलो हाँ कि ना, बोलो हाँ कि ना। तो W बराबर PE 1 माइनस -1, बोलो हाँ कि ना। तो PE 2PE आ जाएगा, बोलो हाँ कि ना। सबसे ज्यादा काम करेंगे जब आप 180 डिग्री पे घुमाएंगे, 2 इंटू पी आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 इंटू पी आ जाएगा। अरे भैया 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री की वैल्यू कितनी भैया, -1, याद रखिए। कॉस 0 की वैल्यू कितनी भैया, 1, और भैया कॉस 90 डिग्री की वैल्यू कितना, 0, याद रहेगा। बोलो हाँ, बोलो हाँ कि ना, याद रहना चाहिए, सबको याद आना चाहिए, बोलो हाँ कि ना, बोलो, सबको याद आना चाहिए। चलिए आगे बढ़े। अरे है, क्या बात है, उत्तर प्रदेश में आया था, उत्तरी प्रदेश में आया था ना भैया। एक समान वैद्युत क्षेत्र में, एक समान वैद्युत क्षेत्र में भैया अगर इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है, ऐसे अति परवलयाकार बनेगा, अति परवलयाकार, हाँ दिया है, अति परवलयाकार। बोलिए हाँ कि ना, समझ में आना चाहिए। अरे तो ब्लर हो गया, जरा देखो, देखिए भैया साइंटिस्ट साहब सभी लोग मिलके देखें, ये ब्लर क्यों हो गया, जरा चेक करें कि ये ब्लर क्यों हो गया भैया। बोलिए भाई, अरे परवलयाकार दिख तो रहा है, परवलयाकार। एक इलेक्ट्रॉन एक वैद्युत क्षेत्र में अभिलंबवत प्रवेश करता है, गमन पथ कैसा होगा, परवलयाकार होगा। कैसा होगा भैया, गमन पथ परवलयाकार होगा। ऐसे ऐसे मान लो वैद्युत क्षेत्र है, अगर एक समान, हमने एक इलेक्ट्रॉन को ऐसे किया तो ये ऐसे प्रवेश करेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं मेरे लल्लू, समझ में आ रहा है कि नहीं मेरे लल्लू। एक सवाल बचा था, अभी छोड़ूंगा नहीं जब तक
सारे सवाल को तोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। मैंने आपसे वादा किया था एक सवाल, वो सवाल रहा ये। सेकंड, अब तो किया गया कार्य तो पढ़ लिया। अरे कहाँ गया भाई, ये रहा आपका सवाल। सवाल को तो करवाए बिना सर नहीं छोड़ेंगे। अब ये सवाल कितना इंपॉर्टेंट है, जो कि ये उत्तर प्रदेश 2001 में आया था, और ये सवाल इसमें सारी चीजें क्लियर हैं। अब सवाल में सबसे पहले उसका हल कैसे लिखते हैं, सबसे पहले सवाल खुद से किया करिए, बाकी आप लोग घबराइए ना। ऐसा नहीं है कि हम हर टॉपिक से एक सवाल इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि हम सवालों को क्या काम करेंगे ना, जो जितने भी सवाल है हमारे पास, वो सवाल को हम दोबारा से मतलब एक एपिसोड लाएंगे आपके लिए, मतलब एक लेक्चर सिर्फ क्वेश्चंस पे ले जाएंगे थ्योरी खत्म होने के बाद। उसके लिए आप लोग निश्चिंत रहें, ठीक है। तो निश्चिंत रहें, ठीक है। चलिए आइए, कह रहा है कि 3.2 गुणित 10 की घात -19 कूलाम तथा -3.2 गुणित 10 की घात -19 कूलाम के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से इतनी फलाने दूरी पर रखे हैं। इसका मतलब क्या है कि भैया एक Q1 रखा है प्लस Q, जिसकी वैल्यू आपको 3.2 गुणित 10 की घात माइनस कितना दिया है 19 कूलाम। एक रखा है -Q2, जिसकी वैल्यू आपको सेम दी रखी है, तो माइनस लगा के गुणित 10 की घात -19। दूसरी बात यह है कि 2L यानी कि दो आवेशों के बीच में, दो विपरीत प्रकृति के आवेशों के बीच की अल्पतन दूरी 2L की वैल्यू आपको दी है 2.4 गुणित 10 की घात माइनस कितना भैया 10 मीटर दिया है कि नहीं। 2L का मतलब R दूरी पर रखा है, और उन दोनों के बीच की मिनिमम दूरी कितनी होती है भैया, दूरी पर स्थित है। वैद्युत द्विध्रुव का मतलब क्या है, 2L मतलब P की वैल्यू भी आपको गिवन है कितना भैया 4.0 गुणित 10 की घात 5 वोल्ट प्रति मीटर होता है। ये अभी हमने पढ़ लिया। एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। अच्छा ठीक है, ज्ञात कीजिए कि पहले वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, अच्छा टाउ टार्क ज्ञात करना, नहीं वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण 2L, P बराबर 2LQ, P बराबर 2LQ। अच्छा मेरे लल्ला, मेरे लल्लू, मेरे पल्लू, इधर देखो सब कुछ दिया है, सब कुछ दिया है। वैद्युत द्विध्रुव क्या निकालना है, आघूर्ण निकालना है। बोलो हाँ कि ना, वैद्युत द्विध्रुव क्या निकालना है, आघूर्ण निकालना है। 2L की वैल्यू पता है, Q की वैल्यू पता है, तो P बराबर 2LQ निकालने में क्या तकलीफ है मेरे लाल। आवेश की वैल्यू दी है सेम, तो P बराबर रखेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, आघूर्ण बराबर द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव कैसा ध्रुव, कौन ध्रुव, द्विध्रुव। ये वो नहीं है ध्रुव जो तारे में दिखता है, वो आप हैं। 2LQ आवेश की वैल्यू गिवन है भैया। 2L की वैल्यू आपको 2.4 गुणित 10 की घात -10 गुणित आवेश की वैल्यू 3.2 गुणित 10 की घात -19। ये रहा आपका एक आंसर, पहला आंसर निकल गया। बोलो हाँ कि ना। दूसरे सवाल पे आते हैं, दूसरा कलर ले आते हैं। पहला सवाल सॉल्व हो गया, दूसरे सवाल पे आते हैं। चलो रुको नहीं, झुको नहीं, ये लगा डाबर च्यवनप्राश का छक्का। आइए, स्वागत है आप सभी का। दूसरे वैद्युत द्विध्रुव को साम्य अवस्था से 180 डिग्री पे घुमाने के लिए आवश्यक कार्य W बराबर मेरी लाल पीली ज्यादा गुलाबी आधा, W बराबर होता है PE 1 माइनस cos 180 डिग्री। क्यों बोल रहे हो, अभी निकाला 2 इंटू P इंटू E। बोलो हाँ कि ना। क्यों घबराते हो सवालों से, क्यों घबराते हो सवालों से, अभी तो पढ़ा था। खुद से करो, पहले खुद से करो, पढ़े हो ना, खुद से करो ना, करो ना भाई, क्यों नहीं। अरे वो कोरोना वाला नहीं यार, तुम लोग तो अच्छे अच्छे आदमी हो। कोरोना कहां से आ गया सर, बोलो भैया, कोरोना कहां से आ गया। हम्म, चलिए देखिए जरा ध्यान से देखिए, देखिए जरा ध्यान से देखिए। 2P, P की वैल्यू निकल गई, 2P की वैल्यू निकल गई, तो 2 इंटू क्या निकालना है भैया, W। किया गया कार्य 180 डिग्री, W बराबर 2P। P की वैल्यू कितनी है, 2 गुणते 2.4 गुणते 10 की घात -10 गुणते 3.2 गुणते 10 की घात कितना भैया -19। निकालिए 10 की घात -19, ठीक है, हाँ निकाल लिया। अच्छा, कह रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव में वोल्ट प्रति मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। इसका मतलब वैद्युत क्षेत्र यानी कि ई, वैद्युत क्षेत्र माने कि ई, और यहाँ पे ई क्या मल्टीप्लाई कर दो। बोलो हाँ कि ना। कितनी वैल्यू है, 4.0 गुणित 10 की घात कितना 5। बोलो हाँ कि ना। ये आ गया कार्य, ये क्या आ गया मेरे लाल, कार्य कल्लू। बोलो लल्लू, बोलो लल्लू आ गया कि नहीं। चलो भैया तीसरे सवाल पे आते हैं। अरे डू योर सेल्फ कैलकुलेशन कर लो, गिनती पाड़ा जोड़ घटाना दू कन्नन दू दूनी चार दू चौक चार। ये थोड़ी करने आए हैं, पढ़ने आए हैं, दिमाग में कंसेप्ट घुसने। अगर मैं ये कराऊंगा तो पढ़ाऊंगा कब,
ऑलरेडी 1.5 घंटे 2 घंटे हो चुके हैं, घबराइए मत। देखिए पढ़ाई मजे से करिए, मनोरंजन मत करिए, मनोरंजन करिए, एडुटेनमेंट करिए, इंटरटेनमेंट नहीं करना, ठीक है। डन डन सर, आपकी बात सर माना सर माना। तथा वैद्युत द्रुतों की साम्य अवस्था में स्थितिज ऊर्जा। अरे भाई हम तो कहते हैं कि अगर स्थितिज ऊर्जा पूछे गतिज ऊर्जा पूछे क्या फर्क पड़ता है, ऊर्जा तो पूछ रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलिए आइए, तो अब साम्य अवस्था में अगर आपको स्थितिज ऊर्जा पूछ रहा है, साम्य अवस्था में स्थितिज ऊर्जा पढ़ा तो U बराबर क्या होता है मेरे लाल, माइनस पीई कॉस थीटा, खत्म। साम्य अवस्था में अगर वैल्यू क्या होती है, एंगल 0 हो जाता है तो cos 0 की वैल्यू 1, तो U बराबर साम्य अवस्था का मतलब एंगल कुछ भी नहीं लग रहा है, कोई प्रतिरोध नहीं लग रहा है, कोई चीज नहीं लग रहा भैया, कोई भैया इतना ज्यादा नहीं बात है। तो भैया साम्य अवस्था में स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा अभी पढ़ा, U बराबर क्या होता है माइनस पीई। तो भैया माइनस पी की वैल्यू कितनी निकाला, इतना, 2.4 गुणते 10 की घात माइनस 10 गुणते 3.2 गुणते 10 की घात माइनस 19। अब भैया यहाँ पे निकाले क्या, ई की वैल्यू इतनी, ई की वैल्यू कितनी, ये है 4.0 गुणते 4.0 गुणते 10 की घात 5। यहाँ से क्या आ गई स्थितिज ऊर्जा, बोलो हाँ कि ना, इतनी सी बात क्लियर है भाई। तो इतने थे वैद्युत विभव में हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार आपको रिकैप करवा देता हूं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये देखिए हमने क्या क्या पढ़ा। सवाल में सबसे पहले हमने आपको ये बताया इंतजार करने वाले क्या करते हैं, ध्यान दीजिए। उसके बाद पाठ्यक्रम में क्या था ये पढ़ा हमने। उसके बाद हमने क्या पढ़ा भाई कि वैद्युत विभव के बारे में इन डीप इंट्रोडक्शन पढ़ा कि वैद्युत विभव क्या होता है, राशि इसकी अदिश राशि है, मतलब ये आवेश के प्रवाह की दिशा को तो निर्धारित करता है लेकिन खुद क्या है बेचारा, अदिश राशि है, श्रेय दूसरों को लग गया भाई, ठीक है। इसके बाद इसमें नोट, इसकी क्या जरूरत है प्रवाह की दिशा को निर्धारित करने के बाद भी, ठीक है। इसके बाद हमने इसमें पढ़ा बिंदु आवेश कारण उत्पन्न वैद्युत जो क्षेत्र होता है दो तरीकों से पढ़ सकते हैं, एक तीव्रता से, एक विभव से। तीव्रता पढ़ चुके, विभव आज पढ़े हम, ठीक है। वैद्युत विभव प्लस अंतर विभवांतर, उसने हमने बीमा उमा निकाल लिया आपका सबका, ठीक है। फिर ये फार्मूला कहाँ आया था इसको हमने पढ़ा। फिर वैद्युत इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ा कि अल्पतम बीच की दूरी, डायपोल चूंकि अभी यूज हुआ इतनी बार, वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच आवेश में ले जाने में किया गया कार्य का फार्मूला निकाले। फिर हम कैसे इस पे कार्य के बाद हमने जस्ट इसी पे IEEE में क्वेश्चन जो आया था उसको हमने किया, ठीक है, जो अब IIT बन चुका है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में पढ़ा, चूंकि इससे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में सवाल आता है पोर्ट्स में। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है कि एक प्रकार की गतिज ऊर्जा होती है, ठीक है, जो एक वोल्ट इलेक्ट्रॉन को क्या करती है, त्वरित करने के लिए उत्सर्जित करती है, ठीक है, प्रयोग होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है भाई, इसका मान क्या होता है, ये हमने पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत किसी बिंदु पर वैद्युत विभव क्या होता है, बिंदु आवेश के कारण हमने इसको प्रूव किया। इसका प्रूफ एग्जाम यूपी बोर्ड में आता है, यूपी बोर्ड के टारगेटेड एग्जाम है, तो ये सब मतलब दीर्घ उत्तरी में आ जाता है 5-5 नंबर की प्रूफिंग के। तो इसको हमने प्रूव करके यहाँ पे निकाला वैद्युत विभव, ठीक है, बिंदु आवेश के कारण। उसके बाद वैद्युत विभव के कारण वैद्युत विभव दो तरीके से, एक अच्छी स्थिति एक निरक्षी स्थिति। तो वैद्युत विभव अच्छी स्थिति पे हमने निकाला कि भैया V1 प्लस V2 ऐड कर दिया, यहाँ पे वैल्यू निकाला V इक्वल टू 1/4 P/R स्क्वायर हो गया क्या, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा कि भैया यहाँ पे क्या निकालिए, भैया यहाँ पे Q/R ये इसको निकालिए, इसकी वैल्यू कितनी हो गई भैया, 0 हो गई। कहाँ नहीं हो गई, ये 0 हो गई, क्या हो गई मेरे लाल, 0 हो गई, ठीक है, 0 हो गई। अब हम इसके आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, क्या करते हैं भैया, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आवेशी चालक पर ये हमने निकाला कि आवेशी चालक पर वैद्युत विभव कैसे हो सकता है। तो वैद्युत विभव जैसे जलस्तर का हमने आपको उदाहरण ले लिया, पानी की टंकी को लेके, ठीक है, ये हमने सब बताया। उसके बाद स्थितिज ऊर्जा के बारे में हमने आपको बताया, स्थितिज ऊर्जा U बराबर जो अभी हमने फार्मूले को लिखा माइनस क्या हो जाएगा भैया, PE cos थीटा होता है, क्या होता है PE cos थीटा। एंगल जैसे बने साम्य अवस्था है तो 0 डिग्री और cos 0 की वैल्यू 1, तो U बराबर माइनस PE cos थीटा होता है। इसमें विशेष स्थितियां होती हैं, ठीक है। इस पे हमने एक सवाल कर लिया, अभी कर लिया, जस्ट कर लिया कि ये नहीं, बोलो हाँ कि ना। विभव प्रवणता, उसके बाद वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है वो हमने आपको बता दिया। फिर एक समान वायु विद्युत में घुमाने में जो किया गया वर्क डन होता है वो हमने निकाल लिया। इसमें जो विशेषताएं होती है उसको पढ़ लिया, ठीक है। इसके बाद ऐसे ही अब हम इसके बाद के पार्ट 2 को ले आएंगे। पार्ट 2 में पढ़ेंगे वैद्युत, जैसे हमने पढ़ा वैद्युत विभव तथा धारिता है, संधारित्र है, तो अब धारिता के बारे में पढ़ेंगे, पूरा डीप इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। उसके बाद इस पे जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, कुमार मित्तल प्लस एनसीईआरटी जो भी आपका सवाल रहता है
वो मैं आपको बताऊंगा। बिल्कुल निश्चिंत रहें, बस पढ़ाई के अपने पठन पाठों को रखिए। जितना भी आप लोग कहते हैं कमेंट सेक्शन में रिप्लाई जरूर किया करिए। मैं कमेंट सेक्शन जरूर पढ़ता हूँ, बार बार पढ़ता हूँ। लगातार क्लास में मैं रहूं चाहे ना रहूं, लेकिन मैं कमेंट सेक्शन आपकी पढ़ता रहता हूं। तो इसलिए कमेंट सेक्शन करें कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, नमस्कार। और इसका जो पीडीएफ है ना, वो जय महादेव विद्याकुल पे जाइए और जय महादेव विद्याकुल पे जाइए, सर्च करिए टेलीग्राम पे, जिसपे सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर हो उसको सब्सक्राइब कर लिए, और इसका नोट्स आपको मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगी। कोई दिक्कत की बात नहीं, सवाल उसमें कराएंगे, उसमें नोटिफिकेशन आ जाता है कब आपको करना है। और अपने पठन पाठन को रोकिए मत, लगातार पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और लाइक करते रहिए। जानते हैं जब आप लाइक करते हो तो हमारा अंदर से जो सारा जुनून आता है आपके लिए कुछ और करने का, कुछ नया करने का। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।